इंद्र, हाँ बोलो। आंटी 1 मिनट, किसी और का प्रश्न है पूछ लीजिए, मैं 1-2 मिनट में पूछती हूँ। आंटी किसी और का है प्रश्न? और आज किसी का पढ़ने में नाम नहीं है, ऐसे देखो इनका और अपना वंदना नाम देना चाहे तो वो लिख सकते हैं अभी चैट बॉक्स में। वंदना वंदना चौरड़िया है तो वो पढ़ लेगी। आइए क्या देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट देखती हूँ। नहीं आई नहीं है अभी तक, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं उसका। नहीं तो प्रमोद भाई हो तो वो पढ़ लेंगे, अभी तक पढ़े हुए नहीं है वो। हाँ 1 मिनट, डाउट है। प्रमिला जी गोलेछा का है। हाँ बोलिए। प्रमिला जी, प्रमिला जी पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम जय सर। जी, जय जी। एक मिनट, आई एम सो सॉरी। कौन सा प्रश्न? एक तो मेरे बहुत ही कॉमन और छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर मैं आपसे उसको क्लियर करना चाहती थी, इसलिए। एक तो अजीब अजीब हम लोग किसको कहेंगे? एग्जाम्पल, एक कोई एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ये फोन अजीब है, इसमें चैतन्य गुण नहीं है, जिसमें ज्ञान और दर्शन नहीं है उतार के वो सभी अजीब है। तो धर्मास्तिकाय है जो चल 25 बोल किया हुआ आपके ब्राउन रजिस्टर हाँ, देना। 25 बोल। उसी से मेरा निकला हुआ एक क्वेश्चन है। जैसे जीव अजीब है, चश्मा उनमें है। हम लोग कहते हैं कि इसमें जीव नहीं है, तो पत्थर आदि। पत्थर तो सचित है, पत्थर जीव है, एकेंद्रिय जीव, हाँ, एकेंद्रिय जीव। जीव है। अच्छा, एक अपन जो संवर करते हैं जहाँ पे, तो संवर में आता है कर्मों का आना रुक जाता है, आपके अंदर कर्मों का आना रुक जाता है, तो उसमें अच्छे और बुरे दोनों कर्म आने रुक जाते हैं। नहीं, कर्म तो आते हैं, ये आशय है कर्मों में खराब अनुभाग बंद हो जाता है। अशुभ कर्म भी 10वें गुण स्थान तक ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, ये घाती कर्म है, अशुभ कर्म है। इनका बंद तो 10वें गुण स्थान तक रुकेगा ही नहीं। जब अपन भी संवर, सामायिक, प्रत्याख्यान, शुभ भावों में रमण करते हैं, उस समय उनमें अशुभ कर्म प्रकृतियों में कर्म रस कम होता है। विपाक में तो खाली रस के कारण आता है, खाली नीरस हो, और शुभ कर्म प्रकृतियां होती है उनमें अनुभाग बंद अधिक होता है। जीव के संवर में कर्म बंद तो है ही, अपन 5वें गुण स्थान वाले हैं, अपन कितने 68 कर्म प्रकृतियों का बंद करते हैं। उत्कृष्ट में 68 है, कभी साता कभी असाता, तो इसका वैसे समझना चाहिए। तो संवर आदि करने से आत्मा पर बहुत बड़ा उपकार होता है। कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाती है कि अशुभ कर्म प्रकृतियां जो उदय में आएगी वो एकदम बेकार उदय में आएगी। असाता वेदनी है, मामूली से उदय में आई, कभी थोड़ा सर दुखा चली गई, और शुभ कर्म प्रकृतियां लबालब रस से भरी हुई आती है। एक पूछना है, जीव में जो भेद बताए सूक्ष्म और बादर, जीव के जो भेद हैं उनमें सूक्ष्म बताए हैं कि वो कांटे से कटते नहीं है, या उनको आप और टुकड़ा नहीं कर सकते, यही है ना? हाँ यही है। तो इतने उसमें बताया कि हाँ, आंख में भी ठसाठस भरे हुए हैं। आंख में तो अगर एक कण कोई चला जाए तो अपने कितनी अनइजीनेस होगी, बादर कण एक टुकड़ा रच जाए तब भी। और ठसाठस अनंत जीव भरे हुए हैं अपने आंखों में भी, संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं, जैसे काजल भरा हुआ रहता है डिब्बी में, उस प्रकार भरे हुए हैं, लेकिन वो हमें बाधा पीड़ा रुकावट नहीं देते हैं। तो इसमें जब हम लोग इसको क्लास चल रही है, क्लास हाँ स्टार्ट हो गया। और जब हम इसमें कहते हैं कि इसको काटे कटता नहीं है या कुछ नहीं होता इसका, फिर हम प्रतिक्रमण में जब बोलते हैं कि सूक्ष्म या बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, नहीं, वहाँ सूक्ष्म बादर यानी छोटा, कीड़ी छोटी या हाथी बड़ा है। अच्छा, वो समझ उस आक्षेप में बोला गया है। ओके, एक छोटे छोटे मेरे ना 12 व्रत जो हम लोग लेते हैं, श्रावक के 12 व्रत, उसमें थोड़े क्वेश्चंस थे, आपको यदि दिक्कत नहीं हो तो मैं पूछूं? हाँ बोलिए। एक है कि वो जो पहला प्राणातिपात में अपकाय में आता है कि वो जब मृत शरीर को जलाने से वो फूल आदि चुनकर कोई नदी वदी में प्रवाहित न करे, हम लोग न करें, तो अपने जब जलाने का है तो उसमें भगवान वगैरह का शरीर जब दाह संस्कार होता है तो इंद्र या देवता वो आके लेके चले जाते हैं क्षीर समुद्र में या कहाँ में डालते हैं,
तो हम लोग को फिर इसके लिए क्यों मना करते हैं? वो तो चौथे गुण स्थान वाले हैं, आप तो 5वें गुण स्थान वाले हो, 5वें गुण स्थान वर्ती हो। ये लौकिक काम है, करना है, मना किया कि वो अनर्थ दंड है, क्या फायदा, उस राख को वहीं छोड़ दो। जलाना तो पड़ेगा नहीं तो शव लाशों के ढेर थोड़ी पड़े रहेंगे और इन्फेक्शन फैलेगा। जब तक संसार में सांसारिक क्रियाएं करनी पड़ती है, लेकिन उसके फूल डालोगे और राख डालोगे ले जाके पानी में, तो पानी के जीव भी मरेंगे अननेसेसरी। पहले तो अपन जीव हिंसा करते ही है, वो अनिवार्य हो गई, और फिर वापस करनी पड़ती है, तो क्यों इससे व्यर्थ हिंसा से क्या फायदा। साधु साध्वियों को देखो, 1 इंच अगर कहीं एक बूंद भी पड़ी है तो वो उसकी यत्न करते हैं कि जीव नहीं मर जाए। एक पानी की बूंद में भगवान ने कितने जीव बताए, असंख्यात जीव है, तो इतने जीवों की घात करने से क्या फायदा। तो राख डालने से तो अपन शुद्ध मानते हैं पानी, फिर वो शुद्ध नहीं, वो पानी के जीव मर गए, वो पानी अब एकदम बैक्टीरिया फ्री हो गया, अच्छित पानी हो गया। ओके, तो पूरा तालाब नदी का पानी खराब ना हो जाए, पूरा इसलिए न भी हो, चाहे जितने अंशों में जहां तक जा रही है वो तो मरेंगे। टच करते, पीड़ा तो हो ही रही है। आज अपन बैठे और अगर हाथी आके अपने सरकाए अपने को, कितनी पीड़ा होगी। एक मेरे यहाँ पे मेरे एक बेटे का प्रश्न था कि हम लोग जलाते क्यों हैं, इतने अपकाय और बहुत जीव मरते हैं, लकड़ी वगैरह, और इतना हत्या, इतना जी जलता है। वो हेलो, पहली बार आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है। जी आंटी जी एकदम क्लियर है। अभी शायद बेटा म्यूट हो मेरी गया क्या? आवाज नहीं आ रही है? आंटी जी आ रही है, आ रही है आंटी जी। तो वो फरमाइए आप। वो पहली बार शमशान गया तो वहां पे एकदम ऐसे तो वो मानता नहीं है, पर वो हिल गया बिल्कुल ये देख के कि इतना बड़ी बड़ी लपटें जल रहा है, इतनी लकड़ियां लग रही है, क्यों हम लोग मिट्टी में नहीं दफना देते? कि वो तो आंटी आप मिट्टी में म्यूट है आंटी। हाँ, हाँ मिट्टी बस में ठीक है। दफनाने से अपनी परंपरा वो है, दफनाने से तो और लंबे काल तक वो पड़े रहेंगे और उनमें जीवों की उत्पत्ति होगी। वो कहता है मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, वो तो मिट्टी में जीव। तब तक विकलेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती रहेगी ना उसमें, बेइंद्रिय आदि जीवों की उत्पत्ति होगी, 10 जीव भी मरेंगे उसमें, फिर लंबे काल तक पड़ा रहता है मिट्टी में मिट्टी मिलने में। थोड़ा टाइम तो लंबा होता है उसमें, इसी आक्षेप में हम लोग उनको जला देते। अपनी यही परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा में हिंसा अपेक्षा से कम है। मिट्टी खोदने में भी दोष बहुत लगेगा ना, ऐसा भी समझ सकते। हाँ, और हम लोग जो जीव, हमारे अंदर एक जीव है और बहुत सारे जीव है। जीव तो एक ही है, अपना एक जीव है, इसकी नेशराई में बहुत जीव है। पथरी हो जाती है तो पृथ्वीकाय भी हो जाते हैं, पानी भी है अपने पेट में, हवा भी है, खाली स्थान है, हवा भी है, विकलेंद्रिय भी कीड़े वीड़े हो ही जाते हैं पेट में, मल तो में, जब हम लोग मर जाते हैं, हमारी आत्मा चली गई इस शरीर से, तो वो अंदर रहने वाले सब जीव मर जाते हैं वहीं पे। नहीं, उनको खान पान मिल रहा है, वो बाद में जलते हैं, गाड़ने आदि से मर जाते हैं, वो अलग बात है। तुरंत क्यों मरेंगे, उनको तो आहार मिल ही रहा है शरीर का, शरीर की वजह से उनको आहार मिल रहा है। हो गया प्रमीला जी? एक छोटा सा बस लास्ट। हाँ हाँ एक उसके अंदर था 12 व्रत में हम लोग की ये बजरंग बली वगैरह इनको प्रणाम ना करें कोई देवता लोगों को, तो बजरंग बली हनुमान जी को यहाँ पे बोला गया है, वो तो मोक्ष चले गए। हाँ, उनको करो ना, उनको नहीं है। ये जो देवता रूप में फूल चढ़ाना आदि कर रहे हैं ना, अपन तो कह रहे हैं वो सिद्ध हो गए, सनो सिद्धानम में सभी हो, वो देव रूप में मानकर कर रहे हैं, तो वो गलत है। वो गलत, देव रूप में ना करो, सिद्ध रूप में कर सकते हैं। सिद्ध रूप में तो अपन करते ही है, नमो सिद्धानम में सभी सिद्ध समाविष्ट है। करते हैं। अब कृष्ण जो है अगली 24वीं में होने वाले हैं अपने तीर्थंकर, उनको अभी से वंदना नहीं, अभी नहीं कर, लेकिन उनके गुणगान तो करते ही हैं। पर्युषण में अंतर्गत में उनका गुणगान किया गया ना, शास्त्रकार कर रहे हैं, कितने सकते हैं ना, गुणगान कर सकते, अटूट दृढ़ श्रद्धा थी उनकी, उनके गुण गाओ, उनके गुणों को अपने जीवन में लाना है, क्षयिक होने वाले 24वीं में तीर्थंकर होना। थैंक यू सो मच कृपा, थैंक यू।
आंटी मेरा आपको प्रश्न just देख लेने से ही मजा आ जाता है। थैंक यू। हाँ बोलो श्वेता। हाँ आंटी, है ना, एक तो मेरा प्रश्न था कि सादी सपरिवर्तित सम्यक दृष्टि या सूक्ष्म संकित का काल 66 सागरों को हम झाझेरी बताते हैं, तो क्या वो काल सिर्फ औदारिक के दंडक में भ्रमण करने से हो सकता है कि बीच में वो वक्री के दंडक में ना जाए? नहीं होगा ना नहीं, आंटी? नहीं होगा, है ना, क्योंकि जैसे अगर वो काल बिताना है, वो काल जिसके भी रहेगा वो आयुष्मान संकित में करेगा, हाँ, और और वैमानिक में संकित में मनुष्य जाएगा। और तिर्यंश है, वो काल करके वैमानिक में जाएंगे। दोनों ही, मनुष्य और तिर्यंश दोनों, वैमानिक से मनुष्य, मनुष्य से वैमानिक का ही काल बिताएंगे वो। तो 66 सागरोपम जाजेरी क्षयिक संकित में, और उसके बाद में वो 33 सागर रह सकते हैं अनुत्तर विमान में। मान लो मनुष्य में क्षयिक संकित प्राप्त कर लिए, 33 सागर चले गए अनुत्तर विमान में, वहां से मनुष्य में आके करोड़ पूर्व रह के मोक्ष में जा सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 66 सागर जाजेरी प्लस 33 सागर और करोड़ पूर्व, 99 सागर करोड़ प्लस पूर्व करोड़ पूर्व। जाजेरी है। 99 सागर प्लस करोड़ पूर्व हो गया ना? हाँ, हाँ, करोड़ पूर्व जाजेरी हाँ, करोड़। आंटी है ना, संकित में एक ही रहता, जी कुछ फरमा रहे हैं हाँ आंटी? संकित में रहता है, कह रही हूँ, हाँ उत्कृष्ट हाँ संकित का काल है, और हाँ। उसमें नहीं। और आंटी है ना, क्वेश्चन पेज नंबर 359 पे प्रश्न संख्या 1970, ये समझ नहीं आया मुझे। कौन से मुनि प्रकाम एक रस मिनट, भोजी एक मिनट, नहीं? एक मिनट, खोलने दो, जी, खोलने दो, सब कोई खोल। 359 359 पेज संख्या, हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 1970। पढ़ो, पढ़ो श्वेता। आंटी एक मिनट, आंटी एक मिनट, हिताज किसी का फोन है, कट करना। आप करो ना, तुम टैग करना होता है। सॉरी आंटी, प्रीति जी का फोन आ गया था, सॉरी आंटी, है ना। हाँ, प्रश्न संख्या 1970 है, कौन से मुनि प्रकाम रस भोजी नहीं कहलाते हैं? तो उत्तर है, जो मुनि अपने प्रमाण प्राप्त आहार में से एक कवल भी कम आहार करता है, वह हाँ, प्रकाम रस भोजी नहीं कहलाता। आपने लिखा है प्रकाम रस भोजी यानी कि बहुत रस का भोजन करना, तो आंटी खाली एक नहीं, कवल कम खा रहा है तो वो प्रकाम रस भोजी कैसे नहीं कहलाएगा? वो ऐसे हुआ कि बहुत टेस्टी खाना है, तो अपन यूजुअली बहुत खाना पसंद आए तो एक कवा एक्स्ट्रा ही लेते हैं। तो अच्छा, इतना है उसमें, स्वाद की इतनी विजय प्राप्त कर चुका है, उसमें एक कवल भी कम खा रहा है, कितनी बड़ी बात है। हमेशा मानव का स्वभाव देखो, अच्छा है तो ज्यादा मुंह में लेंगे, तो फिर वो प्रकाम रस इसलिए भोजी क्यों नहीं कहलाएगा? वो क्योंकि स्वादिष्ट कहलाएगा। भोजन, अच्छा, नहीं, वो स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भोजन की पर उसको कामना करने आसक्ति वाला नहीं, नहीं। आसक्ति नहीं है उसको, आसक्ति की अपेक्षा कहा गया है। और आंटी ना, ऐसा प्रमुख, मेरा अभी शायद हाँ, में पढ़ने में आया था कि जितना होता है ना उसमें से अगर खाली एक कवल कम खाते हैं तो उसको उन्नोदरी नहीं मानते। ऐसा मुझे कहाँ पढ़ने में आया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, एक थोड़े कवल ज्यादा कवल, नहीं, एक भी ज्यादा कवल कवल कम हो तो ऐसा कुछ पढ़ने में मुझे ध्यान नहीं आ रहा आंटी। नहीं, और आंटी है ना, एक और चीज, कह रहे हैं कि एक कवल भी कम है तो मान ही रहे उसको, प्रकाम रस भुजी नहीं मान रहे, ये अच्छा, टीका में है। फिर भी कहीं और मिला तो बता देना मेरे को। नहीं आंटी, मुझे कहीं ऐसा कच्चा हाँ, वो कच्चा जहाँ याद आ रहा देखो है। तो बता देना। जी आंटी, प्रश्न संख्या पेज नंबर 364। हाँ बोलो। आंटी, यहाँ पर जो सर्व उत्तर गुण पचकाण के 10 भेद आपने जो क्लियर करे थे ना, उसमें मुझे आगार, सागार और अनागार जो थोकड़े की किताब में देखा, ये नहीं समझ आए। हम, आपने ऐसा फरमाया कि सर्व उत्तर गुण पचकाण में सर्व का विशेषण क्यों दिया कि वो अल्पकाल के लिए, फिर भी उसमें उसका संपूर्ण त्याग है। तो फिर हाँ, आंटी आगार को कैसे समझेंगे, उसको थोड़ा एग्जाम्पल से बताइए। फिर भी सर्व उत्तर गुण पचकांड में अगर कोई आगार, कोई विपत्ति आ गई, आगार रख रहे हैं, ये छूट रख रहे हैं, 1 घंटे की नौकासी 48 मिनट की है, फिर भी आगार रख रहे हैं। कोई बीमारी आ गई, कुछ आ गया, कोई बिलौना कर रहा है, वो छांटे मुंह में चले गए, कुछ दूध ठंडा अच्छा कर रहा है, कुछ मुंह में चला गया, ये सब का आगार अच्छा खुला रख रहे हैं वैसे। अच्छा, ठीक है। और जब नहीं रखा तो वो अनागार हो गया। हाँ, तो उसमें किसी तरह का नहीं होता अनागार में, किस कोई भी नहीं, नहीं, वो जो किसी तरह मैत्रागारणम बोलते हैं वो कुछ कुछ भी भी नहीं? नहीं, नहीं उसमें कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक, एकदम बहुत ठीक, अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ, प्रमोद भाई संजू, आए क्या? आंटी में हर्षा जी बाठिया है, इन्होंने पढ़ा है क्या आंटी? हर्षा जी पता नहीं, बाठिया। उनको ही पूछो, नहीं पढ़े उनको पढ़ा दो।
आंटी ये ना वो 500 थोकड़ी की क्लास में थी, ये शायद वही हर्षा जी भाटिया। हाँ तो पढ़ो। अ, संजू जी। संजू जी हाँ आप पूछ भाभी लीजिए जी। प्रश्न। हाँ जय जिनेन्द्र, मैं जय यही जिनेन्द्र। पूछ रही थी कि अभी वो चल रहा था ना अपना ये जलाने का, जो जीव अपन जलाते हैं, तो उसका निमित्त कौन बनता है भाभी जी? निमित्त अपन ही बन रहे हैं, जब तक शरीर है अपने को भी क्रिया लग रही नहीं, है। वो तो जो आदमी था वो परिवार चला वालों गया को समझो। चला गया तो ये परिवार वालों को लगती है, अपने को भी अच्छा, वो लगती है सारी क्रिया। शरीर वो श्राया नहीं, वो पुद्गल पूर्व पर्याय की क्रिया तो लगती है। हाँ। अगले भाव में जहाँ गए वहां क्रिया लग रही है हमें उस शरीर ओहो। के। अच्छा, और जो उनके ऊपर अपन जितना वो घी वी जो भी डाला, लकड़ी वकड़ी डो, वो सब घर वाले निमित्त बनते हैं? घर वाले भी बनते हैं, अपने को भी क्रिया लग रही है, अपने शरीर के निमित्त सारा हुआ है। अच्छा ठीक है भाभी जी, यही डाउट आ गया था वो इसीलिए अभी वह भाभी। शरीर पद शीघ्र प्राप्त। हाँ 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 हाँ, बोलिए। ठीक है भाभी जी। हो गया हर्षा जी भाटिया। हाँ हो गया। हाँ मैं प्रणाम भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे टमाटर, खीरा, भिंडी, तो ये तो प्रत्येक वनस्पति है, तो क्या इनमें सुनाई नहीं पड़ रहा है? टमाटर, नहीं। खीरा और ये प्रत्येक वनस्पति, आंटी वो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ तो इनमें जैसे जीव कैसे समझे? जैसे बीज तो इनमें बहुत होते हैं ना, जैसे टमाटर में भी बहुत बीज होते हैं, भिंडी में भी बहुत बीज होते हैं, हाँ। तो उस मतलब इसमें फिर जीव कैसे समझे? मतलब कि एक ही प्रत्येक जीव होगा? नहीं, एक जीव नहीं है, जितने बीज है उतने जीव है। संतरे में जितने बीज है उतने जीव है, अच्छा भिंडी में जितने बीज उतने जीव है, और जो ऊपर का पोर्शन है वो अलग जीव है। अच्छा, जो टमाटर का जो टमाटर है वो अलग है, एक एक दाना है वो जीव है, और उसमें जो बीज है वो अलग अलग जीव है हाँ उसमें। हाँ। आंटी शकुंतला जी हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा है। हाँ पढ़ने को। शकुंतला जी ब्यावर वाले। तारा आंटी आप पूछ लीजिए पहले। शकुंतला जी आपके अनुकूलता हो तो अनम्यूट होइए ना प्लीज, अगर आप पढ़ सकते हो तो। आंटी आप प्रणाम पूछिए तारा भाभी आंटी। हाँ बोलो तारा जी। आपको वो भाभी जी मिल अभी गया? मैंने देखिए। देखा था कि वो व्हाट्सएप पहले गया हुआ है हाँ सभी में। हाँ 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 भाभी जी मैंने देख लिया था, मिल गया इसलिए मैं मुझे। दोबारा नहीं भेजी। नहीं नहीं मिल गया था, मैंने और ध्यान सबको नहीं इसको किया। पढ़ लिए, तीर्थंकर और केवली के अंतर पढ़ लिए? पढ़े? पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कर लेंगे, नहीं तो फिर। ठीक ठीक। अच्छा भाभी जी अभी ये जो मैंने शरीर जलाने का उसको जो बात आई थी, तो इसमें क्या मैंने देहदान किया हुआ ज्यादा ठीक है या शरीर जलाना ज्यादा ठीक है? चुप रहना प्लीज, बोलना। हाँ वो महाराज गुरुदेव को आप पूछ लेना जब जाओ तब। आप नहीं बताएंगे? आंटी कोई नहीं पढ़ने के लिए रेडी है, कोई नए हो प्लीज, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो। हाँ नूतन जी दुग्गड़ बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। हाँ आंटी, अपने जैसे खीरे में अपने खीरा हाँ, जैसे हम लोग फ्रूट्स अगर महाराज को बहराते हैं तो वो अपने उसको अचित मानते हैं, तो अपने अगर धनिया पत्ती को अचित क्यों नहीं मानते हैं आंटी? फ्रूट में से तो बीज निकाल लेते हैं। एप्पल बहराते तो एप्पल बीज सहित थोड़ी बहराते हैं। आम नहीं, देते बीज तो गुठली सहित नहीं देते ना, वो अच्छी ही है। हाँ हाँ आम पका हुआ है उसमें जीव नहीं है, खाली गुठली में बीज जीव है। और हाँ केला भी, केला तो अचित मानते ही हैं, जो हाँ मानते हैं, कई आचार्य नहीं मानते, वो एक अलग बात हो गई। बाकी हाँ मदिरा देते हैं तो बीज हटा के देते हैं। हाँ हाँ सभी फ्रूट में अपन बीज हटा देते हैं, वो अचित है, बीज ही सचित होते हैं फ्रूट्स में। फ्रूट्स पके हुए होते हैं ना, इसलिए केरी सचित है। केरी कच्ची है तो जयमरासा नहीं लेते हैं, उसमें जीवों का पिंड ही है वो, और जीव मरते गए, पक गया, अपन अपनी भाषा में उसको बोलते हैं पक गई केरी, यानी आम बन गई। लेकिन वास्तव निश्चय में तो वो जीव मर गए सभी। तो आंटी इसका मतलब धनिया की जो पत्तियां जो भी है वो अचित नहीं है, सचित है? सचित है, जीवों के पिंड है, जीव मरे नहीं है उसमें। अच्छा ठीक ठीक आंटी। आंटी जी। नूतन जी और कौन है? आंटी एक प्रश्न आया है कि महाराज साहब श्री का जब अंतिम संस्कार करते हैं तो फिर उसकी भी क्रिया लगती है ना? अल्प तो लगती है, वो तो वो प्राय वो श्राई देते हैं संधारे आदि में अपने शरीर को, ममत्व भाव हटा ही देते हैं। तो उसकी क्रिया आंटी फिर श्रावक को लगेगी, जो लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं या परिवार वाले? श्रावक को जो क्रिया कर,
अपन 1 मिनट के लिए भी गैस जलाते हैं तो क्रिया तो लगती है, जीवों की हिंसा तो होती है, लेकिन ये अनिवार्य है, श्रावक का कर्तव्य है, तो आंटी एक करना ही प्रश्न, पड़ेगा। कर्तव्य से विमुक्त थोड़ी होगा कि हम जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। मरासा का शरीर, कई साधु होते थे प्राचीन काल में, वैसे रहते ही था, जंगलों में जाके अपने शरीर को वो श्राद्ध देते थे, वहीं संथारा करते थे, शरीर छोड़ आते थे कि मांसाहारी जानवर खा लेंगे, उनकी क्षुधा शांत होगी। वैसे भी होता ही है, निहारिम और अनिहारिम भेद है ना, कि जो उपाश्रम में रहते हैं उनके शरीर को जलाया जाता है, जो जंगलों आदि में चले जाते थे, संथारा कर लेते थे, उनके शरीर को जलाते नहीं थे, वहीं छोड़ देते थे। आंटी फिर एक प्रति प्रश्न आ रहा है, तीर्थंकर भगवान का भी पार्थिव शरीर हम जलाते तो है ही है ना, फिर उसकी क्रिया किसको लगती है? उनके देवता ही जलाते हैं, तो लगती है देवता उनको को क्रिया। लगेगी, देवता को भी हाँ, लगेगी एक अच्छा, एक मिनट। मधु जैन, आंटी गुलाब जी भूरा और काफी हाँ, जनों के हैं नाम जो हाँ, पढ़ना चाहते हैं, जय नए जिनेंद्र। कोई नहीं है आंटी। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, मैं भी यही बोल रही हूँ, अगर कोई नहीं पढ़ने को तैयार हो तो मैं पढ़ सकती हूँ, ठीक, ऐसा। हाँ, जी। गुलाब जी भूरा को मैं बोल देती हूँ उनका। हाँ, ठीक। गुलाब जी हैंड रेज करिए। सुधा जी और सिरोहिया, भी आंटी नए कोई नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, बोलो सुधा ना। आंटी, हाँ, मैं पढ़ने के लिए ही बोल रही थी श्वेता जी, और कोई पढ़ अच्छा रहा है तो ठीक है। कोई भी पढ़ दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नए है हाँ, नहीं। जिसका जिसका बोलो वही, जिसको बोलो वो पढ़ देंगे। ठीक है, गुलाब जी को अनम्यूट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। सोना जी आप पूछ लीजिए ना, आपका डिस्टरबेंस हो रहा है। सोना जी आचलिए, सोना जी आचलिए, आपका प्रश्न है। हाँ, हाँ, जय जिनेंद्र मैडम। जय जिनेंद्र। अरे मैं दोबारा करती हूँ, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। आपके फोन से आ रहा है क्या? निर्मला जी आप पूछ लीजिए, निर्मला जी चौरड़िया। हाँ, जय जिनेंद्र। आंटी आप पूछिए प्रश्न। हाँ। मैंने तो इसलिए किया था, मैंने कहा कोई नहीं पढ़ने वाला तो मैं पढ़ूं क्या, इसलिए। ठीक है, ओके ओके। ओके। हाँ, गुलाब जी पढ़ रहे हैं, गुलाब जी बुरा। मीनाक्षी जी आचलिया, मीनाक्षी जी पूछ। जय जिनेंद्र मैडम जी, प्रणाम। जय जिनेंद्र। हाँ, मैम जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अनंत का एक मूल, जैसे प्यार आदि में अनंत का एक जो जीव होते हैं वो एक साथ हाँ। जन्मते हैं और एक साथ मरते हैं, हाँ, तो उनमें फिर एक शरीर के, हाँ बोलो। क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है मीनाक्षी जी। हाँ, अच्छा भाभी जी, मैं बोल रही हूँ कि अनंत का एक जीव एक साथ मरते हैं तो उनमें वीर्य बढ़ता है क्या? एक शरीर में एक साथ जन्मते हैं, मरते हैं, वीर्य की क्या बात? दूसरे शरीरों में अनंत का एक जीव प्रति समय अनंत उत्पन्न होते रहते हैं लोक में, नहीं, वीर्य जैसे बढ़ते ही प्याज हैं। है, पर्टिकुलर कोई प्याज है, एक कहाँ? प्याज है उसमें। प्याज, हाँ, प्याज का बोल रहे हैं आंटी, कोई प्याज है? प्याज में नहीं, नहीं, कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं ये सब चीज। और कभी समय मात्र का किसी प्याज में पड़ भी गया तो अपने पास ऐसा उल्लेख नहीं है अच्छा, कि किसी एक विवक्षित एक ही वनस्पति में प्रति समय निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, आलू में निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, या उसमें निरंतर, अपने पास उपलब्ध नहीं है विषय। पूर्वों का ज्ञान रहा तब जरूर रहा होगा। अच्छा, ठीक। आंटी तो वैसी आंटी साधना करो, ऐसी साधना करो कि परभव में जहां रहो वहां जा, फिर तीर्थंकरों से प्रश्न कर लेना। ये जाता कहाँ है श्रावक? वैमानिक में, वहां जाके बार बार जाना है तीर्थंकर भगवान के सानिध्य में। भावना तो यही है, ये बात हमेशा जो संवेदनशील। याद रखना, वहां के भोग में लीन नहीं होना, जाते रहना बार बार। जैसे यहाँ अपन बार बार स्थानक जाते हैं, सामयिक प्रतिक्रमण आदि करते हैं, वैसे वहां करना, तब वहां चर्चा कर लेना। चल आंटी है ना, आंटी एक मिनट, सुरेंद्र अंकल हैं, सुराना जी, और एक हाँ। है नूतन दुग्गड़ जी, इन्होंने, और एक प्रमीला बेद। मुझे ध्यान नहीं आंटी किसने पहले नहीं पढ़ा, आपको कुछ ध्यान है? इन्होंने नहीं पढ़ा है मेरे ख्याल से। सुरेंद्र अंकल ने? हाँ, दे दो, इन्होंने भी नहीं पढ़ा है, सुरेंद्र बाबू ने नहीं पढ़ा है। हाँ ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र अंकल आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट का डाउट है सोना जी, आज चलिए सोना जी। अनीता जी। जय जिनेंद्र आंटी।
जय जिनेंद्र। एंटी शरीर को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, वो इलेक्ट्रिक शॉक से जो बॉडी को। अब ठीक है, सब करते हैं, अभी भी अपन इलेक्ट्रॉनिक से ही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक से ही ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जब इतना उसमें हिंसा तो ज्यादा है ही ना, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। अब ये पता नहीं उसमें समय कम लगता है, इसमें समय ज्यादा लगता है, वो मुझे पता नहीं है। पढ़ ही रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में कितनी आ गई है, ये ज्ञानार्जन कर रहे हैं। 1.5 घंटा अपन पढ़ते हैं, इसमें अपने जीवन में अब आना चाहिए कि दिन भर में कम से कम 1.5 घंटा, जो अपना अनिवार्य है कि हम दिन भर लाइट पंखा ये वो चला के बैठते हैं, कि मैंने ज्ञान किया है 1.5 घंटे में, तो कम से कम होना चाहिए मैं 3 घंटा अधिक निर्जरा करूं, दुगना समय। तो इसकी पूर्ति तो नहीं होगी, ये जो जीव मर रहे हैं उनकी, लेकिन दूसरे जीवों को अभयदान देने का प्रयास करना चाहिए अपने जैनत्व में निखार लाने के लिए। क्योंकि बहुत अपन इलेक्ट्रॉनिक साधनों का इतनी आदत पड़ गई है अपनी, एक कपड़ा तो अपन बिना प्रेस किया हुआ नहीं पहनते हैं। ठीक है, पढ़िए सुरेंद्र जी। 2062 से पढ़ना। गुलाब जी सॉरी, हाँ सुरेंद्र अंकल पढ़ रहे हैं 2062 से। हाँ 2006 to 376। बहुत अच्छा लगा कि इतने नाम अपने आप वो लोग दिए कि हम पढ़ना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं। बहुत नाम आए, ये उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। हाँ पढ़िए सुरेंद्र बाबू। 2062 प्रश्न नंबर। हाँ। योनि संग्रह व विमान विस्तार का थोकड़ा पूर्वापर संबंध जीव के ही योनि संग्रह का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 2062। योनि संग्रह के विषय में गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से कौन से नगर में प्रश्न पूछे? उत्तर, राजगिरी नगर में पूछे। प्रश्न 2063। योनि किसे कहते हैं? उत्तर, उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। प्रश्न नंबर 2064। योनि संग्रह किसे कहते हैं? योनि को लेकर किया गया भेद योनि संग्रह कहलाता है। प्रश्न 2065। भंते खेचर पंचेंद्रिय त्रियंच योनिकों का योनि संग्रह कितने प्रकार का कहा गया है? खेचर पक्षी। उत्तर, गौतम खेचर पंचेंद्रिय त्रियंच का योनि संग्रह 3 प्रकार का कहा गया है, अंडज, पोतज और समूर्छिम। प्रश्न 2066। भैया क्या हुआ? प्रश्न 2066। पक्षी जरायुज क्यों नहीं होते हैं? जन्म के समय जो झिल्ली से आवृत रहते हैं वे जरायुज कहलाते हैं। पक्षी झिल्ली सहित उत्पन्न नहीं होते हैं, इसीलिए वे जरायुज नहीं होते। होमवर्क लिख लेना तुम, क्योंकि वो नहीं आएगी आज। मनुष्य, गाय, भैंस आदि जरायुज हैं। प्रश्न 2067। अंडज किसे कहते हैं? उत्तर, अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी अंडज कहलाते हैं। ये माता के कोठे में बिना नाड़ी के रोम आदि द्वारा आहार करते हैं, जैसे मोर आदि। पक्षी के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। उत्तर। प्रश्न नंबर 2068। पोतज किसे कहते हैं? जो पक्षी जन्म के समय चर्म से आवृत होकर कोथली सहित उत्पन्न होते हैं वे पोतज कहलाते हैं, जैसे चमगादड़ आदि। ये पक्षी गर्भ से निकलते ही हाथी के समान चलने लगते हैं। प्रश्न 2069। समूर्छिम पक्षी किसे कहते हैं? उत्तर, माता पिता के सहयोग के बिना जो पक्षी उत्पन्न होते हैं वह समूर्छिम पक्षी कहलाते हैं, जैसे खंजरीट आदि। प्रश्न 2070। भंते खेचर जीवों के कितने लाख योनि प्रमुख जाति कुल कोटि कही गई है? उत्तर, गौतम, इन जीवों की 12 लाख योनि प्रमुख जीव जाति कुल कोटि कही गई है। प्रश्न 2071। जाति कुल कोटि, जाति कुल और कोटि शब्दों का यहाँ क्या अर्थ है? उत्तर, जाति त्रियंच जाति, कुल यानी विभिन्न प्रकार के पक्षी और कोटि अर्थात विभाग। तात्पर्य यह है कि 12 लाख प्रकार के पक्षी होते हैं। विशेष वर्णन जिज्ञासु थोकड़े में देखें। प्रश्न 2072। 84 लाख जीव योनि की कुल कोटियों का उल्लेख किसमें है? उत्तर, 84 लाख जीव योनि की 1 करोड़ 97। हाँ, जैसे कहा है कि जिज्ञासु थोकड़े में देखें, तो थोकड़े में आपको मिल जाएगा कि खेचर में कितने वेद होते हैं। 3 वेद होते हैं। जो समुच्चयम होते हैं वो नपुंसकी होते हैं। जो गर्भज खेचर होते हैं उनमें 3 वेद होते हैं। लेशिया 6 होती है, दृष्टि 3 होती है। छोटी सी चिड़िया देखने में
हो सकता है कि वो सम्यक दृष्टि भी हो, चिड़िया में भी सम्यक दर्शन होता है, ज्ञान अज्ञान होते हैं, योग उपयोग, उनकी गति आगति आदि का सब वर्णन लघु दंडक के थोपड़े के अनुसार सबको यहाँ जान लेना चाहिए। इनकी स्थिति कितनी होती है खेचर की, जगन्य पल्योपम, जगन्य अंतर मुहूर्त की, उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यात में भाग की, असंख्य वर्ष की इनकी स्थिति होती है। आंटी खंजरीट का मतलब पूछ रहे हैं। खंजरीट का अभी क्या बोलते हैं आजकल इस पक्षी को पता नहीं। अच्छा, अप्रसिद्ध गूगल में नाम है देख लो, ऐसा। कुछ दिख जाए, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं उसको तो। और एक आया कुलकोटि, किससे कहते हैं? ये दिया है ना, परिभाषा यही है। कुल कोटि, कुल शब्द का अर्थ दिया विभिन्न प्रकार के पक्षी, कोटि शब्द का अर्थ है प्रकार, तो कुल यानी विभिन्न प्रकार बता रहे हैं इसमें पक्षियों के। प्रश्न 2072, 84 लाख जीव योनि के कुल कोटियों का उल्लेख किसमें है? उत्तर, 84 लाख जीव योनियों की 1,97,50,000 कुल कोटियों का वर्णन श्री मलयागिरी जी ने जीवाजीवाभिकाम की टीका में किया है, जो इस प्रकार है। पृथ्विका की 12 लाख, अपका की 7 लाख, देवका की 3 लाख, वायका की 7 लाख, वनस्पतिका की 28 लाख, व्यंजय की 7 लाख, तेंजय की 8 लाख, चौरंजय की 9 लाख, जलचर की 12.5 लाख, स्थलचर की 10 लाख, खेचर की 12 लाख, पूर्व परिसर्प की 10 लाख, भूज परिसर्प की 9 लाख, नारकी की 25 लाख, देवता की 26 लाख, मनुष्य की 12 लाख, इक्वल टू कुल मिलाकर के 1,97,50,000 कुल कोटियां हैं। प्रत्येक विषय में भगवान महावीर गौतम गंधर के प्रश्न, तिर्यंश देखो कितने प्रकार के, कितनी जाति जीवों की संख्या पता चलती है, पृथ्वी आदि में कितने जीव होते हैं, सब बताया गया है आगमों में। प्रश्न 2073, बनते स्वस्तिक आदि 11 विमानों का कितना विस्तार है? उत्तर, गौतम, जितनी दूरी से सूर्य उदित होता है और जितनी दूरी से सूर्य अस्त होता है वह एक अवकाश अंतर है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अवकाश अंतर कहते हैं। कोई देवता 3 अवकाश अंतर प्रमाण यानी कि 2,83,580 6/60 योजन का एक विक्रम कदम चले। ऐसी दिव्य गति से एक दिन यावत 6 मास तक चले तो स्वस्तिक आदि 11 विमानों में से किसी विमान का पार पा सकता है और किसी विमान का नहीं। गौतम, इतने बड़े ये विमान कहे गए हैं। 2074, प्रश्न, टीका में एक अवकाशांतर कितने योजन का कहा गया है? उत्तर, जम्बू द्वीप में सर्वोत्कृष्ट दिन में 47,263 21/60 योजन दूर से सूर्य दिखता है। ये सूर्य का उदित क्षेत्र है, इतना ही उसका अस्त क्षेत्र है। अतः क्षेत्र यानी रात का क्षेत्र भी उतना ही है, उतने टाइम तक सूर्य नहीं रहता है। और सर्वोत्कृष्ट दिन कब रहता है? ये पहले आ चुका है ना अपने, जब सूर्य प्रथम मंडल में रहता है तब 18 मुहूर्त का दिन होता है। सबसे बड़ा दिन यही है, 21 जून का होता है। उतना ये दिखता है। 21 जून का होता होगा, 21 जून। विक्रम कदम क्या होता है आंटी? विक्रम यानी कदम। देवता इतने बड़े बड़े एकदम एग्जैक्ट कदम ले, जैसे कि 3 स्टेप से नाप के उतने ही कदम ले, एक अवकाशांतर 3 अवकाशांतर प्रमाण के। तो आंटी ये विक्रम के बाद कदम ब्रैकेट में आएगा क्या? नहीं, डैश कर दिया मतलब उसका अर्थ है। अच्छा, ठीक। विक्रम डैश कदम। अच्छा, प्राचीन इसमें टीका और शब्द में यही शैली अपनाई जाती है। डैश करके लिखा है तो उत्पल डैश कमल, तो उत्पल का अर्थ कमल। भाभी जी कई किताबों में क्या इज इक्वल टू भी मिलता है, लेकिन अभी अपने चलन चलता है ना इज इक्वल टू, तो अपन मैथ्स में करते हैं। पहले हिंदी में भी ये लोग शब्द लिखकर इज इक्वल टू करके अर्थ लिख देते थे। हाँ बोलो कुसुम भाई। ये योनि संग्रह भाभी जी किसे कहेंगे? योनि संग्रह यानी खेचर तिर्यंश पंचेंद्र की कितने प्रकार की योनियां हैं, उनके संग्रह का वर्णन कर रहे हैं। जैसे 12 लाख प्रकार के पक्षी होते हैं, तो खेचर में तो सभी संग्रहित है। एक बोलते हैं खेचर है, तिर्यंश पंचेंद्र के भेद करते हैं तो क्या बोलते हैं? खेचर, जलचर आदि। अब खेचर के योनि संग्रह बता रहे हैं कि कितने प्रकार की योनियों में वो संग्रहित होते हैं। खेचर में कितने संख्या, कितने प्रकार के पक्षी? ठीक है। प्रश्न नंबर 2075,
हाँ अन्नपूर्णा बोलो। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी आंटी मेरा ये कुल कोटियों में हमेशा से शंका रहती है, मुझे समझ में नहीं आता है। जैसे अगर मनुष्य 12 लाख है तो क्या 12 लाख है? अब किस 12 प्रकार- योनि, मनुष्य 12 लाख है, इनमें माता की योनियां, उत्पत्ति स्थान उनके भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि की अपेक्षा किए गए। आंटी वो तो 84 लाख जीव योनि में हमने किए थे ना, कुल कोटियों में जैसे। अब फिर उनके भाग कर दिए, इसीलिए क्या ना बहुत स्पष्टीकरण इसका इससे अधिक उपलब्ध नहीं है अन्नपूर्णा। हाँ, वो मन में स्वयं फरमाते हैं कि इसका स्पष्टीकरण अभी उपलब्ध नहीं है, बीच में रहा होगा जरूर भगवती सूत्र में भी जब वर्णन है उन कोटियों का, तो अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है आंटी, ठीक आंटी। प्रश्न 2075, विमान किसे कहते हैं? जब जम्बू स्थूलिभद्र जब वो शेर का रूप बनाकर अपनी बहनों को वेक्रिया करके दिखाते हैं, तब भद्रबाहु स्वामी ने उनको ज्ञान देना बंद कर दिया था ना। इतना थर थर वो कांपने लग गए थे, प्राचीन ग्रंथकार कहते हैं कि पूरे धुजने लग गए थे कि भविष्य के आचार्य सब मुझे उपालम देंगे कि मेरे कारण भरत क्षेत्र में भगवान महावीर के शासन में ज्ञान लुप्त हो गया। वो जिम्मेवार नहीं है, अवसर अपने काल है, हास काल था, अपन अभी है उतना भी कहाँ याद कर पा रहे हैं। आंटी किसी ने पूछा है कि अंडे के जीव माता पिता के संयोग से होते हैं क्या? हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। वो सलचर जो चतुष्पद होते वो भी समूर्ची मनुष्य होते क्या? समूर्ची मतलब होते क्या? तीनों होते हैं, पांचों प्रकार के जो तिर्यंच है, जलचर स्थलचर, सभी में तीनों वेद बताए गए हैं, स्त्री पुरुष और नपुंसक, और नपुंसक समुच्चयम सभी नपुंसक होते हैं। तीन भेद बताए ना इनके यहाँ पे। जैसे चतुष्पद में शेर घोड़ा हाथी ये भी समूर्चम पैदा होते हाँ, हैं क्या? हाँ होते हैं। अच्छा। कबूतर पंचेंद्रिय है, देखो कबूतर के घोंसले कितने दिखते हैं, छोटा सी एग्जांपल बता रही हूँ, बहुत कम दिखते हैं ना घोंसले, और कबूतर कितने, हर एक की छत पे धान डाल दो भर जाएगी भीड़। हाँ। ज्यादा समुच्चय में रहते हैं। कृपा शेर हाथी घोड़ा आजकल देखने में नहीं आते हैं ज्यादा, वो वहाँ अढ़ाई द्वीप के बाहर ही ये मिलते हैं स्थलचर आदि, और यहाँ भी कोई होते होंगे लेकिन। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी वो हाँ, देवता 3 जो 2073 में है ना, देवता 3 अवकाशांतर प्रमाण से, तो वो उतना बड़ा बड़ा ऐसे कदम उठाते हैं। हाँ ये इतना ऊंचा ऊंचा। हाँ बोलो। ये इतनी अवगाना इतनी छोटी होती है तो फिर ये कदम कैसे ऐसे ऊंचे ऊंचे उठा लेते हैं? ये तो असत कल्पना से बताया गया, और देवता में तो दिव्य शक्तियां होती है, कुछ भी कर सकते हैं। उसको उत्तर वेक्रिय करके इतना लंबा बना लिया पांव को। अच्छा, पहली उत्तर बार वेक्रिय बना, ये है ही नहीं, ये असत कल्पना से भगवान महावीर, कोई देवता ऐसे 6 महीने तक चला है कि अर्ची विमान छोटा है, स्वस्तिक बड़ा है, एग्जैक्ट नापा नहीं गया है। भगवान गौतम स्वामी ने ये कोई प्रसिद्ध विमान रहे होंगे, उनके कोई शिष्य काल करके गए होंगे स्वस्तिक आदि में, तो पूछ लिया है, आगे पीछे है कि क्यों पूछा ये प्रश्न अपने को पता नहीं, जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा, या उनको खुद को ही ध्यान आ गया होगा जाति स्मरण आदि से, उन्होंने कोई स्वस्तिक विमान में कुछ देखा होगा, अपने अपना पूर्व भव या भगवान का पूर्व भव आदि, तो प्रश्न पूछ लिए, तो भगवान बता रहे हैं उसका एग्जैक्ट नाप, अपन तो इंच टेप लेके नापेंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर देवता इतने बड़े कदम लेके चले तो 6 महीने तक चले तो भी किसी को, सभी विमान यानी छोटे बड़े एक नाप के नहीं है, किसी का पार पावे किसी का नहीं दिया है ना। हाँ वो जम्बू द्वीप का कोई किसी ने, ठीक है, असत कल्पना से ही मानना है। असत कल्पना से, लेकिन उदाहरण एकदम स्पष्ट है, भगवान महावीर जो भी उदाहरण देते हैं वो 1 सेंटीमीटर का भी मिलीमीटर का भी उसमें फर्क नहीं रहता है। ठीक है मोहिनी जी। मेरू पर्वत 1 लाख योजन का है, भगवान इंच टेप लेके नापते नहीं है, वो अपने ज्ञान में देख के ज्ञान में देख लेते हैं। तो इससे भगवान के सर्वज्ञता का देखो कि ज्ञान में एक एक चीज का जो वो विस्तार देते हैं, कल्पनातीत है ये, कि इतने कदम लेके चले इस नाप का तब चलेंगे। अब उसमें यही उदाहरण देने की क्या जरूरत थी अवकाशांतर, तो ये उनको सबसे सरल लगा होगा बताने के लिए कि सूर्य उदय अस्त आदि का जो क्षेत्र है वो इतना हो गया। ठीक है भाभी जी। बोलिए मोहिनी जी। हाँ बोलो सुने। भाभी जी जो आपने वो, हाँ बोलो। सुनीता जी वापस हैंड रेज कर दीजिए ना अगर आपका प्रश्न बाकी रह गया तो। मोहिनी जी आप पूछ लीजिए।
हाँ, जय जितेंद्र, प्रणाम करती हूँ बाबू जी। हाँ जय जितेंद्र। प्रतिक्रमण में 84 लाख जीव योनि का पाठ और इसमें बहुत फर्क है ना? हाँ फर्क है। तो कौन सा मानना? नहीं वो तो बोलना ही है, 84 लाख जीव योनि तो है ही, इतने प्रकार की योनि। और फिर यहाँ ये कुल कोटियां बता रहे हैं। अच्छा, कुल कोटि कुल हो गए कि इतने प्रकार, कुछ बहुत स्पष्टीकरण नहीं है मोहिनी जी। अभी मैंने कहा ना, उपाध्याय प्रवर भी यही फरमाते हैं कि अपने पास उपलब्ध नहीं है अभी इसका स्पष्टीकरण। बस मुख्य रूप से अपन कह देते हैं कि इतने प्रकार से इसके विभाग किए गए हैं योनि के। ये तो जो माताओं में जो, हाँ वो वैसे ही बोलना ना, वो तो वैसे ही बोलना ही है, उसमें फेरबदल ही नहीं करना, और इसका भी फेरबदल भी नहीं करना है। ये भी अंग शास्त्र है, भगवती सूत्र भी। हाँ। जीवा जीवा विगम में भी है, इधर प्रज्ञापना सूत्र में भी दूसरे स्थान पद में ये कुल कोटियों का नाम है, लेकिन मिला नहीं। अभी इसकी भी खोज रही थी, नहीं मिल रहा विशेष स्पष्टीकरण। धन्यवाद। आंटी तो भी कुल कोड़ी और योनि में डिफरेंस क्या रहेगा? योनि तो उत्पत्ति स्थान को बोलेगा, जैसे हम गोबर को भी एक योनि बोलते हैं। हाँ तो गोबर एक हो गया, उसमें अनेक प्रकार के कुल उत्पन्न हो जाते हैं ना। हाँ हाँ, उसमें बिच्छू भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, अनेक कीड़े मकोड़े आदि उत्पन्न हो जाते हैं। प्रकार भिन्न भिन्न हो गए ना उस एक योनि में। हाँ, बेंद्री भी उत्पन्न हो जाते हैं उसके अंदर। बेंद्री भी हो जाए, चौइंद्री भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, असंगी पंचेंद्रिय भी हो जाए। प्रश्न 2075। नहीं क्वेश्चन है ना, बोलिए मीनाक्षी जी। अच्छा, जी अवकाशांतर का अर्थ तो अवकाश का अर्थ आकाश हुआ। हाँ। एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश का अंतर है या दो वस्तुओं का? जो अवकाशांतर यही कहा गया है इसमें कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी। अवकाशांतर पहले भी आ चुका है इसमें, वो पहले शतक का जो अंतिम थोकड़ा खोलिए एक बार, कौन सा, वहां भी अवकाशांतर शब्द आया, देखिए शायद सूर्य उदित में आया है। सूर्य उदित में भी और उसमें पहले के अंतिम में भी आया हुआ है, जो 65 कुल चल रहे हैं ना। एक बार देख के बोलो मेरे पास इधर। जो धर्मास्तिकाय ने 7 रज्जु जाजेरा क्षेत्र स्पर्श आदि 14 रज्जु लोग ये सब है ना, ऊर्ध्व लोक अधो लोक, वहां दिया अवकाशांतर शब्द आया है। जो रत्न प्रभा पृथ्वी आदि के नीचे घनोदधि घनवात तन्वात है और उसके नीचे आकाश है, उसे भी शास्त्र में अवकाशांतर कहा गया है कि एक पृथ्वी के बीच में और उसके बीच में वहां तब दो वस्तुओं के बीच की दूरी को भी अवकाशांतर कहते हैं। मीनाक्षी जी। अच्छा ठीक है, तो दोनों अर्थ हमको समझ लेने हैं। हाँ ठीक। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना, अनेक अर्थक भी होते हैं। यहाँ पे अपेक्षा भेद अपना देख लेना है। ठीक। हाँ भाभी जी, जैसे पहले ये श्वेता जी ने बताया था ना, ये गोबर का उदाहरण देके अपने को कुल कोटि का समझाया करते थे ना। हाँ गोबर को है ना, यही समझाते थे ना। एक कुल में विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। हाँ हाँ आंटी ढूंढती हूँ, आप तो आगे चलिए। हाँ पढ़िए सुरेंद्र बाबू, पढ़िए। एक वापस हैंड रेस करिए ना, कैसे होगी? उनको को होस्ट बना दो ना जो पढ़ते हैं। आंटी वो मैं नहीं बना सकती। ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी लीव हो गए आंटी, नहीं है। हाँ श्वेता जी, हाँ श्वेता जी। ये सुरेंद्र जी सुराना को को-होस्ट बना दीजिए ना, रीडिंग कर रहे हैं ना। हाँ अंकल अनम्यूट होइए ना, मैंने आपको भेजा है। अनम्यूट कर दिया, आया नहीं। हाँ बस आप बोल रहे हैं, आप फरमाइए, आवाज आ रही है आपकी, फरमाइए। हाँ प्रश्न 2075। विमान किसे कहते हैं जहाँ विशेष रूप से पुण्यशाली जीवों के द्वारा तथागत सुखों का अनुभव किया जाता है, उसे विमान कहते हैं। प्रश्न 2076। देवलोक में विमानों का विस्तार कितना है? उत्तर, प्रत्येक देवलोक में संख्यात और असंख्यात विभाजन के विमान होते हैं।
5 अनुत्तर विमानों में से 4 अनुत्तर विमान असंख्यात योजन के हैं और सर्वार्थ सिद्ध विमान 1 लाख योजन का है। शेष देवलोकों में भी संख्यात असंख्यात योजन के विमानों के अनुपात का वर्णन इसी प्रकार कहना चाहिए। प्रश्न संख्या 4246 को देखें। जिज्ञासु विमानों की संख्या 9 तत्वों के थोकड़े में भी देखें। प्रश्न 2077 भंते अर्ची आदि 11 विमानों का कितना विस्तार है? उत्तर गौतम कोई देवता 5 अवकाशांतर प्रमाण यानी 4,72,633 1/2 योजन का एक कदम चले, ऐसी शीघ्र गति से एक दिन यावत 6 मास तक चले तो अर्ची आदि किसी विमान को पार कर सकता है और किसी को नहीं। इतने बड़े ये विमान कहे गए हैं। प्रश्न 2078 बनते काम आदि 11 विमानों का कितना विस्तार है? गौतम कोई देवता 7 अवकाशांतर प्रमाण यानी 6,61,686 बाई 54/60 योजन का एक कदम चले, ऐसी शीघ्र गति से एक दिन यावत 6 मास तक चले तो किसी विमान को पार कर सकता है और किसी को नहीं। इतने बड़े ये विमान कहे गए हैं। प्रश्न 2079 स्वस्तिक अर्ची काम आदि विमान कौन से देवलोक में है? ये विमान किस देवलोक के हैं? उत्तर ये विमान किस देवलोक के हैं इसका खुलासा उपलब्ध नहीं है, किंतु श्रीमद् सेव्यांग सूत्र में अर्ची आदि 11 विमान वासियों की स्थिति 8 सागर कही गई है। इस आधार से ये विमान 5 देवलोक में है। इसमें करेक्शन है आंटी जी, आपने इसका वर्णन उपलब्ध नहीं है उसकी जगह लिखा रखा है प्रश्न संख्या 4246 देखें, वो इस किताब में नहीं है आंटी जी। और छुट्टी 2 मिनट के लिए भी है। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ इसमें है ना ये जो लाइन है इसका वर्णन उपलब्ध नहीं है, इस लाइन को आप काट दीजिए और इसकी जगह लिख दीजिए प्रश्न संख्या 4246 देखें, वो नेक्स्ट एडिशन में है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 568 में आंटी कहीं गए हैं शायद। प्रश्न संख्या 4246 देखें, ये लिख दीजिए वहां पे और इसका वर्णन उपलब्ध नहीं, ये लाइन काट दीजिए। ठीक बड़ी कृपा। प्रश्न संख्या 2080 बनते विजय वैजयंत जयंत अपराजित इन 4 विमानों आंटी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ स्क्रीन? मैं हूँ यहीं पर। अच्छा ओके सॉरी आंटी, इसमें करेक्शन था वो बोला आंटी 4246 देखें ऐसा आपने लिखा है ना? लिखा है कि मेरी बुक में ही नहीं लिखा हुआ है आंटी, नई बुक में मैंने टैली किया। हाँ टैली किया मैंने। ठीक है। प्रश्न संख्या 2080 बनते विजय वैजयंत जयंत अपराजित इन 4 विमानों का कितना विस्तार है? उत्तर गौतम कोई देवता 9 अवकाशांतर प्रमाण यानी 8,50,740 18/60 योजन का एक कदम चले, ऐसी शीघ्र गति से 6 मास तक चले तो किसी 60 विमान को पार कर सकते हैं। एक बार इसमें करेक्शन है, ये मरासा ने कहा है कि वो जो कुछ है 6 मास तक चले तो पार कर सकता है, ये वर्ड काट दीजिए, किसी विमान को ये काट दीजिए। मैं पढ़ रही हूँ 6 मास तक चले तो पार कर सकता है, इतना ही उत्तर होगा। किसी विमान को काट दीजिए और किसी को नहीं, ये शब्द काट दीजिए और नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए इस आगम वाणी के आधार से चारों अनुत्तर विमान छोटे बड़े नहीं हैं, नहीं शब्द जोड़ दीजिए। ठीक है, इस आगम वाणी के डिस्टर्बेंस आ रहा है। इतने बड़े विजय विजयंत विमान है, जैसे जैसे देवता ऊपर जाते हैं, जैसे राजा महाराजाओं के विशाल भवन रहते हैं और गिने चुने लोग रहते हैं, पूर्व पुण्य को भोगते हैं बड़े। सुरेंद्र अंकल आंटी फरमा रहे जितने म्यूट कर दीजिए ना आप। हाँ अच्छा, जैसे राजा महाराजा बड़े बड़े महलों में रहते हैं और गिने गिने लोग रहते हैं, उसी प्रकार विजय 4 अनुत्तर विमान में भी
सुख भोगने वाले देवता रहते हैं, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख भी चौथे गुण स्थान की अपेक्षा में रहते हैं। संकल्प, विकल्प, कषाय, ये वो सब उपशांत कषाय है। तो इतने बड़े विमानों में देखो कितने जीव अप्रमत होकर जाते हैं, असंख्यात देव रहते हैं इन विमानों में। तो ये राजा महाराजा जैसे बड़े बड़े इनके विशाल भवन रहते हैं, उनमें अकेले ये रहते हैं। कितने जीव जा रहे हैं अप्रमत बनकर। महाविदेह क्षेत्र में हमेशा अप्रमत जीव रहते हैं। हर पल्योपम के असंख्यात में भाग में कोई ना कोई जीव यहाँ उत्कृष्ट उत्पन्न होता ही रहता है। पढ़िए पढ़िए सुरेंद्र बाबू। प्रश्न 2081, स्वार्थ सिद्ध विमान में कितने देव हैं? उत्तर, स्वार्थ सिद्ध विमान 1,00,000 योजन का है, इसमें संख्यात देव हैं। प्रश्न 2082, प्रस्तुत वर्णन में देवों की उपमा का सहारा क्यों लिया गया है? उत्तर, विमानों की महत्ता बताने के लिए देवों की उपमा दी गई है। प्रश्न 2083, इन विमानों का वर्णन त्रियंच उद्देश्य में क्यों किया गया है? उत्तर, विमान पृथ्वी का के हैं, इसीलिए त्रियंच उद्देश्य में इनका वर्णन किया गया है। प्रश्न 2084, प्रत्येक देवलोक में कितने देव हैं? उत्तर, प्रत्येक देवलोक में असंख्यात देव हैं। प्रत्येक देवलोक के संख्यात योजन के विमान में संख्यात देव और असंख्यात योजन के विमान में असंख्यात देव हैं। नवग्रह और 4 अन्यतर विमान में भी असंख्यात देव हैं। प्रश्न 2085, स्वार्थ सिद्ध विमान में तत्काल उत्पन्न एक देव जब तक अपनी 33 सागर की आयु पूर्ण करता है, तब तक वहां जगन्य पद में कितने जीव उत्पन्न हो सकते हैं? उत्तर, 10 कोटाकोटि पल्योपम का एक सागर होता है। स्वार्थ सिद्ध विमान की उत्पत्ति का उत्कृष्ट विरह पल का संख्यात्वा भाग है। एक पल में यदि कम से कम 2 जीव भी उत्पन्न हो तो एक सागर में 20 कोटाकोटि जीव उत्पन्न होते हैं। इस आधार से एक देव की विद्यमानता में कम से कम 33 × 20 कोटाकोटि अर्थात 660 कोटाकोटि अपरमत जीव काल करके स्वार्थ सिद्ध में उत्पन्न होते हैं। ये प्रोत्साहन देता है कि ऐसे मत सोचो कि अपन भी अप्रमत नहीं बनेंगे। सभी अप्रमत की कोटि में ये है कि शीघ्र आना है, हमें अपनी प्रवृत्ति को तेज करना है। इतने जीव सर्वार सिद्ध में जाते हैं, पुनः आके मोक्ष में जा रहे हैं, और इनके अलावा भी हर स्थानों में रहते हैं एक भवावतारी आदि। आयुष बंध आदि का थोकड़ा शतक 7 उद्देश्य 6 पूर्वापर संबंध देव नेरियक आदि आयुष बंध और वेदन कहाँ करते हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न हाँ पूछिए। आंटी है ना मीनाक्षी जी नहीं, इन्होंने 618 क्वेश्चन नंबर में सुमन जी छाजेड़ कह रहे हैं 618 में अवकाशांतर का प्रश्न उत्तर है, जहाँ लिखा है अवकाशांतर किसे कहते हैं। शतक 20 उद्देशक 16 के अनुसार अवकाशांतर आकाश का एक पर्यायवाची नाम है। हाँ, आकाश की अपेक्षा है, यहाँ वो ले लो एक वस्तु से दूसरे। हाँ 618 और एक जगह आपने और 568 में मीनाक्षी जी आंचलिया ने बताया कि वहां पर आपने दूरी का लिख रखा है, अवकाशांतर यानी कि जितनी दूरी, ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़िए। क्वेश्चन है, बोलो अन्नपूर्णा। आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आंटी मुझे 2085 नहीं समझ में आया। जैसे यहाँ प्रश्न है कि सर्वार सिद्ध में अभी एक देव उत्पन्न हुआ, सभी देवों की स्थिति कितनी है वहाँ? 33 सागर। हाँ। एक देव उत्पन्न हुआ और सर्वार सिद्ध का विरह कितना है? उत्कृष्ट। जगन्य तो एक समय बाद भी दूसरा देव उत्पन्न हो सकता है, और उत्कृष्ट होगा तो पल्योपम के संख्यात्मक भाग का उनका विरह बताया। संख्यात्मक भाग जगन्य संख्यात किससे कहते हैं? 2 को। ठीक है, 2 भी संख्या कहलाती। संख्या शब्द का अर्थ है भेद, तो गणित में 1 का तो भेद नहीं किया जा सकता है ना, 2 का भेद कर दो, 2 का एक हिस्सा हो सकता है, तो जगन्य संख्याता 2 कही गई है। तो मान लो कि एक पल्योपम में 2 जीव तो उत्पन्न होंगे ही,
उत्कृष्ट विरह उनका पढ़ भी जाए, हर बार उत्कृष्ट विरह मान लेते हैं अपन कि एक जीव उत्पन्न हुआ, एक पल्योपम में 2 जीव उत्पन्न हुए संख्यात्मक, फिर विरह पड़ गया उत्कृष्ट, फिर अगले पल्योपम में 2 जीव उत्पन्न हुए। तो ऐसे 33 कोटि सागर में कितने उत्पन्न होंगे? 660 कोटि जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और सर्वार्थ सिद्ध में कौन उत्पन्न होता है? अप्रमत्त जीव भी उत्पन्न होते हैं। 7वें से लेके 11वें गुण स्थानवर्ती जीव भी वहां उत्पन्न होते हैं। हुआ अन्नपूर्णा, क्लियर हुआ? हाँ आंटी, हाँ आंटी, कृपा करें आंटी। हाँ आंटी। प्रणाम आंटी जी। हाँ बोलिए। जय जी। ये तिर्यंच उद्देश्य क्या है? तिर्यंच उद्देश्य यहाँ चल रहा है ना, जीवा जीवा विगम सूत्र के तिर्यंच उद्देश्य के, और जहाँ तिर्यंच का वर्णन है, खेचर तिर्यंच पंचेंद्रिय आदि का वर्णन किया गया है। यहाँ क्यों विमानों का वर्णन किया है भगवान ने? सब विमान का है, अर्ची आदि विमानों का है, सर्वार्थ आदि विमानों का है। विमान किसके बने हुए हैं? पृथ्वी काय के हैं? पृथ्वी काय। देवलोकों के सभी विमान रत्नमय होते हैं, सर्व रत्नमय है सभी कुछ। भवनपति, वाणवेंतर, ज्योतिषी, वैमानिकों के जितने भी निवास स्थान है रत्नमय है। तो वो रत्न क्या है, अपन सामान्यतः उपयोग ही नहीं जाता। जब अपन ज्ञान अर्जन कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि पृथ्वी काय के हैं ये सभी। हाँ। इसलिए यहाँ तिर्यंच उद्देश्य में इनका वर्णन किया गया। अच्छा, कृपा करें। आयुष संबंध आदि का थोड़ा। मीना बोलिए। प्रमीला जी। आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र भाभी जी, आवाज आ रही है? हाँ मीना जी, सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ आवाज आ रही है? हाँ अब आई। हाँ, यहाँ पे जो इन विमानों के जो 3 नाम दिए हैं, अर्ची, काम और स्वस्तिक जो विमान है, इनमें जो अवकाशांतर अलग अलग दिए हैं, तो और यहाँ पे बताया गया है कि सभी जो विमानवासी है वो 8 सागर की स्थिति है। नहीं, स्वस्तिक, अर्ची, काम आदि विमान कौन से देवलोक के दिए है ना, इनके नाम दिए 11 के विमान खाली नाम दिए हैं समवाय 11 में। इन स्वस्तिक, अर्ची, काम आदि विमानों के ये 11 नाम दिए इन्होंने सिर्फ। अच्छा, इनकी स्थिति 8 सागर बताइए ना। हाँ, 8 सागर की स्थिति तो 5वें देवलोक की है, तो उस आधार से अपन मान सकते हैं कि ये 5वें देवलोक के कोई विमान है। हाँ, यहाँ एक जो पहले 2077 और 2078 में जो 2 विमानों के अवकाशांतर अलग अलग लिए हैं, ऐसा क्यों है? जब एक ही तरह नहीं एक ही जैसे है, मतलब कि इनका फिर लंबाई चौड़ाई भिन्न है ना। उसको पार करना हो तो 5 अवकाशांतर, इनको पार करना हो तो 7 अवकाशांतर। अच्छा, स्थिति एक है लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग है। हाँ, जैसे यहाँ भी है, कोई नगर छोटा है, कोई नगर बड़ा है, किसी का भवन बड़ा है, किसी का छोटा है। तो ये है कि इस विमान इन 11 को पार करना है तो इतना है, इन 11 को पार करना है तो इतना है। समयायिक सूत्रकार कह रहे हैं इनकी स्थिति 8 सागर की है। मतलब है तो इस 5वें देवलोक की विमान, मतलब ये स्थिति 8वें देवलोक की स्थिति 5वें देवलोक में है 8 सागर की स्थिति। तो इस आधार से लग रहा है कि ये विमान 5वें देवलोक के है। पूर्व आयुष संबंध आदि का थोकड़ा। पूर्वापर संबंध देव नेरियक आदि आयुष बंध और वेदन कहाँ करते हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 2086। बनते निरयोकों में उत्पन्न होने वाला जीव नेरियक का आयुष क्या इस भव में बांधता है या नेरियकों में उत्पन्न होते वक्त बांधता है या उत्पन्न होने के बाद बांधता है? उत्तर गौतम, इस भव में बांधता है, नेरियकों में उत्पन्न होते वक्त भी नहीं बांधता है, उत्पन्न होने के बाद भी नहीं बांधता है। इसी प्रकार शेष दंडकों में कहना चाहिए। आंटी जी। हाँ आंटी जी, ये जो अवकाशांतर 5 और 7 बताए ना, तो प्रश्न संख्या 2074 में जो अवकाशांतर का आंसर आया ना, उसको 5 और 7 से गुणा करना पड़ेगा ना अपने को, तब ये जो दी राशियां वो आएगी, ऐसा ही समझना ना। हाँ, जैसे 2073 में कितना बताया है, कितने का है? कोई देता 3 अवकाशांतर। हाँ, तो उसको 3 से गुणा करना पड़ेगा ना। 47,263 है। अवकाशांतर कितना हो गया? 94,526 योजन है। उसको 3 से गुणा करो तो वो संख्या आ जाएगी।
हाँ हाँ, इसको 5 से गुणा करो, उसको 7 से गुणा करो, तो ये संख्या आ जाएगी। प्रमीला जी, ये लिख देना चाहिए था ना। नहीं मैंने सॉल्व किया ना, इसलिए वो आया वैसे, इसलिए मैंने कहा पूछ नहीं, लूं मुझे भी आपको, जब ये आ लिखे तो रहा तो था। गुणा करके, या गुणा करके लिखना चाहिए था मुझे। 94,526 इंटू गुणा कर देना चाहिए था। सब कोई लिख लो ना अपने हाथ से बुक्स में, जैसे पहले प्रश्न में लिख लीजिए वो संख्या आई हुई है, तो 47,263 21/60 इंटू 3 कर दीजिए, तो ये संख्या आ जाएगी। प्रणाम भाई, मेरे हाँ, को है ना ये पूछना था, जो आपने कहा कि हर बार खूब असंख्य नहीं, सॉरी, अनंत जीव जा रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं, तो मोक्ष की कोई अवगाहना है? कोई बताया कितना बड़ा लंबा चौड़ा है? हाँ, पूरा बताया हुआ है भगवान ने। 45 लाख यहाँ योजन का ये जो मनुष्य क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में ऊपर एकदम सिद्ध भगवान रहते हैं सीधे जाके, 45 लाख तो योजन। जब अनंत समय से, अनंत काल से अनंत जीव वहां जा रहे हैं, तो और वहां अनंत कभी काल तक जाते ही जाएंगे, जाते ही रहेंगे, यस, जाते ही रहेंगे, तो भी वहां कोई ऐसे हाउसफुल जैसा तो नहीं हो जाएगा? आपके कमरे में अभी लाइट जल रही है, चाहे 100 वॉट की जल रही है, आप इसमें 100 दिए जला दीजिए, 100 वॉट के, 1000 वॉट के, आप 100 बल्ब जमा दीजिए, सब लाइट में लाइट मिल जाएगा ना। पुद्गलास्तिकाई है, ये प्रकाशित हो रहे हैं पुद्गली, कोई बाधा नहीं आएगी। तो उसी प्रकार अनंत जीव जाते जाओ, दीपक में दीपक, ज्योति में ज्योति की तरह वो समा जाते हैं। जहाँ एक सिद्ध भगवान विराजमान है, खड़े, उसी स्थान पर अनंत सिद्ध हो चुके हैं, उनकी भी आत्मा गई। ये ज्योति है, इसका आपके कमरे में लाइट है और लाइट आ रही है, सब मिल रही है ना, एक दूसरे में अंतर्भावित हो रही है। उसी प्रकार एक एक सिद्ध है, वहां अनंत अनंत सिद्ध आत्मा है। ये मान लीजिए पूरा एक सिद्ध भगवान का शरीर है गोलोक में, तो उनके पूरे शरीर को स्पर्श किए हुए अनंत, उनके एक इसको स्पर्श किए हुए, इधर से अनंत जीव है, वो इनकी एक संगुली मात्र को स्पर्श किए हैं, फिर इतने अनंत जीव है, इसको स्पर्श किए, ऐसे एक ठसा भरा हुआ है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी कहते हैं ना ज्योति में ज्योति स्वरूप है, आत्मा अरूपी है, उन्हें उसे स्थान नहीं चाहिए, जहां वो वैसे मिल जाती है। भगवान ने कितना सुंदर दृष्टांत स्वयं ही दे दिया, ज्योति में ज्योति स्वरूप है, मिल जाती है, वैसे हजारों दीपकों का प्रकाश मिल जाता है, वैसे अनंत आत्माएं मिल जाती है, कोई फर्क नहीं। बादर जीव है नहीं, आप जहाँ, मैं जहाँ बैठी हूँ वहां दूसरा जीव नहीं बैठ सकेगा, उसको स्थान नहीं, क्योंकि बादर है शरीर, आत्मा अरूपी है, वो रह जाती है। थैंक यू, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत ही वह दशा, भगवान महावीर के सब उदाहरण बहुत अच्छे ही होते हैं। इन्हें आत्मसात करना है, इसे जीवन में अपने को उतारना है। भगवती पढ़ रहे हैं, सामने वाले को भी लगना चाहिए कि अपने जीवन में परिवर्तन आ रहा है, भगवती मय बनना, ये एक ही लेके। और जहाँ भंते गौतम आए, सोचो कितने पवित्र वचन है भगवान के मुखार। आज आचार्य श्री के मुख से एक भी शब्द निकल जाता है तो लगता है कितने पवित्र वचन है। उसी प्रकार यहाँ तो साक्षात गंधर्व गौतम आदि के वर्णन है। ऐसी अनुभूति करते हुए बार बार पढ़िए इसे, फिर सोचिए कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है। हाँ बोलिए प्रमीला जी। आंटी जी जय जिनेंद्र। ये 2077 प्रश्न समझ में नहीं आया, बनते अर्ची आदि 11 मन का कितना विस्तार है? ये बता रहे हैं भगवान महावीर, ये जो बताया ना इसमें 2073 में, सूर्य जहाँ से उदय होता है और अस्त होता है, वहां तक की जो दूरी है उसे अवकाशांतर कहते हैं। वो दूरी कितनी है यहाँ देखिए, अगले 2074 में दिया हुआ है प्रमीला जी। अच्छा, 94,526 42/60 योजन है। इतने को 3 से गुणा करिए तो ये राशि आ जाएगी 2,83,580 और 6/60 योजन। इतना बड़ा एक कदम ले, कोई देवता इतना बड़ा आंटी जी। क्या 3 से गुणा किसको करना है? 2074 में आई है ना वो राशि 94,526। 2074 में, हाँ नहीं समझ में आया आंटी जी। आप 2074 पढ़िए एक बार प्रमीला जी। 2074 ठीक है आंटी जी, मैं पढ़ लूंगी। एक ये बताया इसमें 2086 में बनते नेर्गियों में उत्पन्न होने वाला जीव नेर्गी का आयुष्य क्या इस भव में बांधता है, या नेर्गी में उत्पन्न होने के बाद मक्त बांधता है, या उत्पन्न होने के बाद बांधता है? गौतम इस भव में बांधता है, नेर्गी में उत्पन्न होने के बाद नहीं बांधता है।
कि नारकी में जीव कर्म नहीं मानते आंटी जी? नहीं नहीं, ये हो रहा है नरक, जो जीव नरक में जा रहा है तो कोई भ्रांत मान्यता रही होगी कि वो यहाँ से मर जाता है फिर बाटे बैठे में आयुष बंद करता है, या यहाँ से मर जाता है बाटे बैठे में भी नहीं बांधता है, नरक में उत्पन्न हो रहा है उस समय आयुष बांधता है। तो भगवान महावीर उसका निराकरण कर रहे हैं। गौतम स्वामी ने पूछा है कि जीव आयुष कब बांधता है? अब ना देवायु का बंद करना है तो अभी मनुष्य गति में ही करेंगे ना, देवगति में पहुंचने के बाद तो वहां की आयुष नहीं बांधेंगे। अच्छा, वहां की आयुष नहीं बांधेंगे, नारकी हाँ। आयुष नहीं बांधेंगे। नारकी की आयुष, जो जीव नरक में जा रहा है तो मनुष्य या तिरिंज गति में रहा हुआ ही बांधेगा, बाटे बैठे में तो बांधेगा नहीं, यहाँ से अच्छा, मरने के कर्म तो पहले बनते ही है, कर्म तो बनते, नारकी आयुष नहीं बांधता है। हाँ, और वहां ठीक है, पहुंच के नरक की आयुष थोड़ी बांधेगा, नरक आयु का उदय होगा वहां पहुंचे, नरक अंदर को जाएगा ही नहीं। ठीक है आंटी जी, कृपा करें। बोलिए बिमला जी। हाँ सर, जय जैनन सर। मेरी एक शंका ये थी कि अभी भगवान मेरा 17वें सूत्र का चल रहा है अभी, जीव भव्य भव्यत्वादीनि च, तो जीव भव्य और अभव्य दोनों है, और भगवान ने कहा कि सभी जीव मोक्ष में जाएंगे। भगवान ने फरमाया सभी भव्य जीव मोक्ष में जाएंगे, अभव्य नहीं। तो अभव्य अपन किसको गिनेंगे? मतलब अभव्य है जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है, वे अभव्य कहलाते हैं। अभव्य एक शब्द ये भी कहीं पे आया है ना कि मतलब कभी न कभी सभी जीव मोक्ष कभी में न जाएंगे। कभी नहीं, जो जहाँ लिखा हुआ है ना वह शब्द छूट गया होगा, या तो सभी भव्य जीव मोक्ष में जाएंगे ये होगा, सभी जीव नहीं सभी होगा। भव्य जीव है ना। हाँ। वो इसमें जो तत्वार्थ सूत्र में तो यही है, भव्य भव्यत्वादीनि च, जैसे संसारिण मुक्ताश्च भव्य भव्यत्वादीनि च। तो मैंने थोड़ा सा जो पढ़ा रहे थे वो बोले कि कोई ऐसा है नहीं, कहीं इसका आया नहीं है अभव्य का, कहीं वर्णन आया नहीं है, अभी तक कोई शंका समाधान हुआ नहीं है हमारी जो क्लास है ना शाम को। तो मैंने सोचा कि ये अपन ने, मैंने उनसे क्या कालसौरिक कसाई का अपन बोलते हैं ना कि भाई अभव्य जीव है। नहीं है ना, ऐसा है कि मान्यता की नहीं, मतलब हाँ, काल सौक्रिक कसाई के लिए कहते हैं, अंगार मर्दन आचार्य के लिए भी अंगार मर्दन प्राचीन आचार्य ग्रंथकार कहते हैं, और श्रेणी की कपिला दासी के लिए भी कहते हैं। स्कंदक मुनि को मारने वाला वो जो पालक था ना, मंत्री, तो अभव्य तो है ही है ना, 6-7 नाम मिल रहे हैं अभव्य के। हाँ, तो जीव भव्य और अपव्य दोनों है तो है ही है ना, यही मेरे को ये। हाँ, सभी 24 दंडक में अपन आगे भगवती सूत्र में 18वें शतक में भी इसका वर्णन आ जाएगा दूसरे धारा में। वो हाँ, मैं वो कल बात निकली ना तो मैंने कहा मैं आपसे शंका समाधान तो कर लूं, हमारा तो इतना वो जाना आना होता नहीं है, पढ़ के रटा मार के दे देते हैं एग्जाम, बाकी इतना समझने का। ठीक है साहब, अच्छा आपने शंका समाधान हुआ तो एक मन में से निकल जाता है कि आंटी है ना सुनीता जी, लोढ़ा ऐसा खोल रहे हैं कि अवकाशांतर में प्रश्नोत्तर में 5, 7 और 9 का वर्णन है, 3 का वर्णन नहीं है। तो 3 का वर्णन 2073 में है, वहां 3 अवकाशांतर लिखा हुआ है। खोलो थोकड़े की किताब एक बार तुम, मेरे पास यहाँ नहीं है, मेरे ख्याल से 3 ही है। नहीं 3 है, वो बोल रहे नहीं 3 लिखा है, उनको 3 हिंदी में लिखा हुआ है ना, तो शायद पकड़ में नहीं आया होगा उनको। अच्छा, 3 लिखा हुआ हिंदी में। हाँ, उनको पकड़ में नहीं आया। सुनीता जी प्रश्न 2073 लिख देना, वह 3 से मल्टीप्लाई करना। ओके आंटी। प्रश्न 2087, निरको में उत्पन्न होने वाला जीव निरक का आयुष क्या इस भूमि में बीतता है, या निरको में उत्पन्न होते वक्त बीतता है, या उत्पन्न होने के बाद बीतता है? गौतम उत्तर, गौतम इस भूमि में नहीं बीतता है, किंतु उत्पन्न होते वक्त और उत्पन्न होने के बाद बीतता है। इसी प्रकार से 23 दंडक में कहना चाहिए। यानी बाटे बैठे में ही आयुष का उदय हो जाता है। जब मनुष्य गति में अपन आ रहे हैं तो सामान्य क्या है, ये तो व्यवहार से अपन कहते हैं कि जब जन्म हुआ उस दिन से अपन जन्मदिन गिनते हैं, लेकिन ये आगम प्रमाण क्या है, बाटे बैठे में मनुष्य का आयु शुरू हो जाती है, उसी समय से उसे करना पड़ता है। प्रश्न 2088, निरको में उत्पन्न होने वाला जीव माँ वेदना वाला कब होता है, इस भूमि में या उत्पन्न होते वक्त या उत्पन्न होने के बाद? उत्तर, इस भूमि में और उत्पन्न होते वक्त कदाचित महावेदना वाला, कदाचित अल्प वेदना वाला होता है, किंतु उत्पन्न होने के बाद एकांत दुख रूप वेदना वेदता है। अंतर्मुहूर्त
इसमें आप लोग लिख सकते हैं किंतु उत्पन्न होने के बाद अंतर मुहूर्त तक एकांत दुख रूप वेदना वेदता है। कंद प्रकृति में भी ये वर्णन है, पंचसंग्रह आदि में भी है कि नेरिक उत्पन्न होते हैं तो नियमा अंतर मुहूर्त तक साता वेदनी की अनुभूति होती है, और देवता उत्पन्न होते हैं तो अंतर मुहूर्त तक उन्हें साता वेदनी की अनुभूति होती है। देवों को भी बाद में अक्षुप्ति हो सकती है, थोड़े पर्याप्त हो जाए आदि, उसके बाद में उनको ईर्षा आदि दुख आ सकते हैं, अंतर मुहूर्त तक साता की अनुभूति। जैसे अचानक अपन भी कोई बहुत ऐश्वर्य देखते हैं तो चकाचौंध हो जाते हैं कि क्या है, सुख की अनुभूति करते हैं। ये भी एकांत, पहले दुख रूप वेदना वेदते हैं, फिर कदाचित सुख रूप। अंतर मुहूर्त बीत जाए, उसके बाद कोई तीर्थंकरों का कल्याणक हो, वहां प्रकाश हो जाता है, या कोई देवता बोध देने आदि आ गया तो उन्हें सुख रूप वेदना भी होती है। आंटी 2089 में लिखना है ना? 8 नहीं, इसमें भी दोनों में लिखना है, 88 में भी लिखना है, किंतु उत्पन्न होने के बाद अंतर मुहूर्त तक एकांत दुख रूप वेदना वेदना है। प्रश्न 2089 देवों में उत्पन्न होने वाले जीव की वेदना का वर्णन कीजिए। उत्तर, नेरिक सुख रूप वेदना कब वेदते हैं? आंटी आपने लिख तो रखा है कि आपने लिखा रखा है ना सेकंड लाइन में, किंतु उत्पन्न होने के बाद एकांत दुख रूप वेदना वेदते हैं, तो अंतर मुहूर्त ऐड करना है बस। अच्छा हाँ, बस उतना ही। किंतु उत्पन्न होने के बाद अंतर मुहूर्त तक एकांत दुख रूप वेदना वेदते हैं, कदाचित सुख रूप वेदना वेदते हैं, उसके बाद कदाचित सुख होता है। ठीक। किंतु उत्पन्न होने के बाद अंतर मुहूर्त एकांत साता वेदना वेदता है, सी असाता वेदना वेदता है, इससे आदि के कारण असाता वेदता है। प्रश्न 2090 औदारी के 10 दंडक में उत्पन्न होने वाले जीवों की वेदना का वर्णन कीजिए। उत्तर, इस भव में और उत्पन्न होते वक्त सीए महावेदना, सीए अल्प वेदना वाले होते हैं, किंतु उत्पन्न होने के बाद विमात्रा विविध प्रकार के से वेदना वेदते हैं, यानी कभी सुख कभी दुख वेदते हैं। निश्चय में सुख दुख का संबंध किससे है? देवों के पास अपार भौतिक सौंदर्य, अपार भौतिक संपत्ति रहती है, सब सुख सुविधाएं साधन होता है, रत्नमय महलों में रत्नमय कपड़े जूते आदि सब चीज उनके, खाली यहाँ तो आभूषण होते हैं रत्नमय, वहां तो हर चीज ही रत्नों की होती है। निश्चय में सुख दुख का संबंध आंतरिक अध्यवसायों से होता है, इसी पर निर्भर करता है। मन अगर खुश रखे तो सुख की अनुभूति है, हर परिस्थिति में। आगमकार में यही बोध दे रहे हैं कि हर परिस्थिति में सुखी रहना सीखो। अपन कितने परसेंट रहते हैं, थोड़ा अपने आप का बैरोमीटर देखो ना। बुखार तो अपन थर्मामीटर से देख लेते हैं, अपने आप को अपने आप ही निरीक्षण करना सीखना है अपन सबको, कि दिन भर में कितनी देर अपन सुख में रहते हैं और कितनी देर तक आकुल व्याकुल व्यवसायों में रहते हैं। परसेंटेज बढ़ाना है अपन सबको समाधि भावों का। मेरा मोबाइल देना कोई पुराना वाला। ऐसा नहीं होगा जिसके मन कोई बात पिंच नहीं करती हो। किसके आ रहा है डिस्टर्बेंस? प्रश्न 2090 91 सुरेंद्र अंकल के यहीं से शायद। सुरेंद्र बाबू हमारे क्या है भैया, मैं हैदराबाद आ गया था। ठीक है, पढ़िए। और डिस्टर्बेंस आ रहा है ना, इसलिए एक बार पढ़िए, नहीं तो देखिए आप फिर और नेक्स्ट टाइम पढ़ लीजिएगा। आज और कोई को पढ़ने दीजिए। प्रश्न 2091 बनते, क्या जीव अभागे से जीव आभोग से जानते हुए आयुष बांधता है या अनाभोग न जानते हुए आयुष बांधता है? उत्तर, गौतम, जीव अनाभोग से आयुष बांधता है। इसी तरह 24 ही दंड अनाभोग यानी जानते हुए, अजानते। ठीक। प्रश्न 2092 आयुबंध निम्नोक्त वर्णित कर्कश अकर्कश वैदिक कर्म बंध में क्या समानता और विषमता है? उत्तर, आयुबंध और कर्कश वैदिक कर्म बंध संगी असंगी दोनों करते हैं, जबकि अकर्कश वैदिक कर्म बंध संगी मनुष्य ही करते हैं। प्रश्न 2093 भंते, क्या जीवों के कर्कश वैदिक कर्म अत्यंत दुख पूर्वक वेदने योग्य कर्म बनते हैं? उत्तर, हाँ गौतम, बनते हैं। प्रश्न 2094 जीव कर्कश वैदिक कर्म क्यों बांधते हैं? उत्तर,
18 पाप करने से जीवों के कर्कश वेदनीय कर्म बनते हैं। इसी तरह 24 से ही दंडक कह देना चाहिए। प्रश्न 2095, स्कंदक आचार्य व अन्य शिष्यों ने एवं गज सुकमाल मुनि ने कौन से कर्म बांधे थे? उत्तर, इन्होंने पूरे में स्कंदक किसी आचार्य गांव के में कितने 500 शिष्यों लिख लीजिए। 500 शिष्य थे ना, घानी में पीले गए थे। हाँ जी, 500 शिष्य। इन्होंने पूर्व में किसी भव में भयंकर रौद्र परिणामों में कर्कश वेदनीय कर्म बांधे थे। ये कर्म बड़ी मुश्किल से वेदे जाते हैं। रौद्र यानी क्रूर, हिंसा, झूठ, चोरी आदि में चित्त को लगाना रौद्र परिणाम है। अब तो कभी रौद्र परिणाम तो आता ही नहीं होगा, लेकिन आर्थ परिणामों में से भी अपने आप को सुरक्षित रखना है, जितना बचा सके। अब कर्म बंध से भयभीत होना है। पढ़िए। प्रश्न 2096, बनते क्या जीवों के अकर्कश वेदनीय कर्म अत्यंत सुख पूर्वक भोगने योग्य कर्म बनते हैं? उत्तर, हाँ गौतम, बनते हैं। प्रश्न 2097, अकर्कश वेदनीय कर्म कैसे बनते हैं? उत्तर, 18 पाप का त्याग करने से जीवों के सम्यक दृष्टि साधु के अकर्कश वेदनीय कर्म बनते हैं। मनुष्य के अलावा शेष 23 दंडक के जीव अकर्कश वेदनीय कर्म नहीं बांधते हैं। मनुष्य के अलावा लिखा इसमें। हाँ ठीक है। साधु कौन बनता है? सिर्फ मनुष्य बनता है। तो मनुष्यों में भी सिर्फ जैन साधु ही अकर्कश वेदनीय कर्म बांधते हैं, क्योंकि वो ही संपूर्ण हिंसा के त्यागी होते हैं। जी। प्रश्न 2098, अकर्कश वेदनीय कर्म साधु ही क्यों बांधते हैं? उत्तर, ये एक विशिष्ट प्रकार की साता वेदनीय है जो अनारंभी साधु ही बांध सकते हैं। साता वेदनीय में प्रगाढ़ अनुभाग बंद 6 काया के रक्षक साधु ही कर सकते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती ने पूर्व के साधु के भव में अकर्कश वेदनीय कर्म बांधे थे। ठीक है। अगाध उन्होंने साता वेदनीय कर्म का उदय भी था उनके। अनारंभी साधु कौन होते हैं? छठे गुण स्थान में भी जो शुभ योगी साधु होते हैं वो अनारंभी है। आत्मारंभी परारंभी का थोपड़ा हो चुका है। प्रश्न नंबर 181 खोलिए। पढ़िए 181। अनारंभी किसे कहते हैं? जो न हिंसा करता है, न करवाता है, न करते हुए की अनुमोदना करता है, वह अनारंभी कहलाता है। तो अनारंभी में गुणस्थान कितने बताए गए हैं? 6 से 14। छठे गुणस्थान में 2 प्रकार के साधु होते हैं, शुभ योगी और अशुभ योगी। इनमें जो शुभ योगी साधु होता है वे अनारंभी कहलाते हैं। प्रश्न 2099, बनते जीवों के साता वेदनीय कर्म किस तरह से बनते हैं? उत्तर, गौतम, जीवों के साता वेदनीय कर्म 10 प्रकार से बनते हैं। यथा 1 से 4 प्राण, भूत, जीव, सत्वों पर अनुकंपा करने से। 5वां प्रकार बहुत प्राण, भूत, जीव, सत्वों को दुख नहीं देने से। 6वां प्रकार उन्हें शोक नहीं उपजाने से। 7वां खेद नहीं उपजाने से। 8वां वेद नहीं उपजाने से। 9वां नहीं मारने से। और अंत में 10वां परिताप नहीं उपजाने से जीवों के साता वेदनीय कर्म बनते हैं। इसी तरह 24 दंडक कह देना चाहिए। प्रश्न 2100 साता वेदनीय बंध के 10 भेद अनुकंपा के ही हैं, फिर प्रकारांतर से क्यों कहे गए हैं? उत्तर, बार बार पढ़ सुन। फिर बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से क्यों कहें? जैसे देखो, प्राण, भूत, जीव, सत्व पर अनुकंपा करने से तो अपन समझ ही जाते हैं कि जीवों पर अनुकंपा भाव रखो तो साता वेदनीय कर्म का। फिर भगवान ने कह दिया बहुत प्राण, भूत, जीव, सत्व, अब उन्हें दुख नहीं देना है तो समझ ही जा रहे हैं, उन्हें शोक भी नहीं उपजाना है, खेद भी नहीं। बार बार कहने से पढ़िए। प्रश्न 2021 का जो तो उसका उत्तर बार बार पढ़ नहीं, 2100 पढ़िए एक बार। 2100 साता वेदनीय बंध के 10 भेद अनुकंपा के ही हैं, फिर प्रकारांतर से क्यों कहे गए हैं? उत्तर, बार बार पढ़ सुनकर सोया हुआ मानव भी जग जाता है और स्वपथ का पथिक बन जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने ये स्वपथ यानी मोक्ष मार्ग का पथिक बन जाता है।
अपना पथ क्या है? अभी किस पथ पर चल रहे हैं अपन? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग पर चल प्रयत्न कर रहे हैं। बात विस्तार से कहिए ताकि भव्य प्राणी इसे आत्मसात कर भली भांति अहिंसा की आराधना करें। प्रश्न 2101, जीवों के असंवेदनीय कर्म किस तरह बनते हैं? उत्तर, जीवों के असंवेदनीय कर्म, देखो अहिंसा की आराधना में आज अपन भी है ना मौन करते हैं, सामायिक आदि करते हैं, ठीक है, मौन हमारे जैन कुल में परंपरा चली आई है, त्याग प्रत्याख्यान करना है वो नहीं। अब हमेशा कुछ भी करो त्याग प्रत्याख्यान, मन में अहो भाव लाओ, अहो आज का दिन धन्य है कि मैंने 2 घंटा तक वायु का एक जीवों को अभय दान दिया है, नहीं तो अभी मैं बोल रही हूँ तो कितने जीव मर रहे हैं। तो घंटा भर 10 मिनट 15 मिनट जो भी त्याग करो अहो भाव पूर्वक करो। वाह आज का दिन तो सफल हुआ मेरा कि मैंने आज कुछ जीवों को तो अभय दान दिया, ऐसी भावना लाकर करो, वो अहिंसा की आराधना है। अपन जानते ही नहीं, एक रूढ़ी से खाली प्रत्याख्यान ले रहे हैं, इससे और ज्यादा खुशी होगी मन में। जय जय। अभाव पूर्वक करेंगे तो। जय जय। पढ़िए। हाँ, प्रश्न 2101, असंवेदनीय कर्म किस तरह बनते हैं? इसमें उत्तर दिया है, जीवों के असंवेदनीय कर्म 12 प्रकार से बनते हैं। प्रथम, दूसरे जीवों को दुख देने से, दूसरा शोक उपजाने से, तीसरा खेद उपजाने से। एक मिनट इसमें दिया है दूसरे जीवों को दुख देने से, पता नहीं मुझे आगम देखना पड़ेगा था या कोई मेरे से गलती से लिखा गया है। जीवों को खुद को भी दुख देना क्या हुआ? अर्थ ध्यान ही है। मैं अपने आप को पीड़ित कर रही हूँ कि मैंने वो गलती की थी, मैंने ये गलती की थी, दुखी रह रही हूँ हर वक्त, वो भी अर्थ ध्यान है। उसका फल भी अशुभ कर्मों का बंध है। अर्थ रौद्र ध्यान के कारण जीव नरक में जाता है। तो खुद के जीव को भी दुख मत दो, अपने आप में भी हमें शांति समाधि पूर्वक रहना है। ये मुझे देखना पड़ेगा दूसरे मूल पाठ में था क्या, फिर देख के बता दूंगी। ठीक ठीक। जीवों को दुख देने से, जीव में अपन भी तो जीव है, अपने आप को क्यों दुखी रखें? दूसरों को साता पहुंचाएं तो पहले अपने आप में तो शांत रहें। सही है, सही। आंटी जी, हाँ आंटी जी, आप पिछली बार इसमें ऐड करवाए थे, कुछ पढ़ूं मैं? हाँ पढ़ो। आप इसमें लिखवाए थे, सभी को लिखवाए थे क्लास में कि तत्वार्थ सूत्र अध्ययन गाथा 12 में कहा गया है कि निज आत्मा में भी दुख शोक पीड़ा आदि हो तो असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, और निज आत्मा में शांति समाधि के भाव हो तो साता वेदनीय का बंध होता है। अर्थात हमें स्वयं प्रसन्न रहना चाहिए, जो मिलता है स्वकृत कर्मों से मिलता है, अतः हमें प्रत्येक क्षणों में शांति समाधि रखनी चाहिए। ये आपने डिक्टेट करके सबको लिखवाया कर देना ना। हाँ, फॉरवर्ड कर देना ना, मैं भी लिख लूंगी अपनी किताब में, मुझे ध्यान नहीं है, मुझे भेज देना। काफी टाइम पहले लिखवाया था। कोई ध्यान है अपने आप को, हाँ मुझे ध्यान अति सुंदर, अपने आप को भी सुखी रखना। हाँ अभी आपने फरमाया था ये बात। आंटी ये ना एक किसी ने पूछा है कर्कश वेदनीय कर्म क्या होता है और सीय किसको कहते हैं? सीय मतलब कदाचित, हो सकता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। जैसे देवता होते हैं प्रायः साता वेदनी की अनुभूति करते हैं, कदाचित असाता वेदनी की कभी कभी करते हैं। सीए शब्द के अनेक अर्थ हैं, कहीं आएगा कभी कहीं आएगा, हो सकता है, इस प्रकार। और आंटी कर्कश वेदनी कर्म किसे कहते हैं ये भी पूछा है। कर्कश वेदनी कर्म अपन जानते हैं सामान्यतः क्या, साता वेदनी असाता वेदनी। इस शास्त्र में भगवान महावीर ने कर्कश अकर्कश की अपेक्षा वेदनी की विवक्षा की है। जो क्रूर परिणामों में जो कर्म बंधन करते हैं वो कर्कश वेदनी कर्म है। क्रूर परिणाम, हिंसा, झूठ, चोरी आदि में जो प्रवृत्ति होती है, यानी बहुत खराब असाता वेदनी कर्म है। असाता वेदनी कर्म का ही भेद है, लेकिन इसका बहुत दुखदायी फल मिलता है। तो स्कंदकाचार्य को क्यों मिला इतना दुखदायी फल? दत्सकुमार मुनि को क्यों मिला ऐसा दुखदायी फल कि सोमिल ने उनके डाला? उन्होंने स्वयं नहीं बांध रखे थे कर्कश वेदनी कर्म। भरत चक्रवर्ती, मरुदेवी माता आदि क्यों इतने सुखदायी थे? क्यों उन्हें जीवन पर्यंत सुख मिला? पूर्व भाव में साधु थे, 18 पापों को जीवों की रक्षा करते थे, पापों का सेवन नहीं करते थे, तो इतना पुण्यार्जन किया कि वो उन्होंने अकर्कश वेदनी कर्म बांधा। अपने तो हिंसा अहिंसा दोनों चल रही है, हिंसा भी करते हैं, अहिंसा की भी आराधना करते हैं, लेकिन साधु तो एकमात्र अहिंसा की आराधना करते हैं, वे ही अकर्कश वेदनी कर्म का बंध करते हैं। दूसरा प्रकार। हाँ बोलिए, शीतल बोलो। हाँ जी। हाँ 1 मिनट, प्रश्न है। हाँ जी आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
आंटी ये जो अकर्कश वेदनीय है ना, साधु ही बांधते हैं ऐसा लिखा है। पर सर्वार्थ सिद्ध विमान में वगैरह जो देव बैठे हैं वो भी तो ऐसे पापों का तो मतलब आचरण नहीं ना करते हैं आंटी। तो भले ही ना करो, त्यागी कहाँ है, व्रत प्रत्याख्यान कहाँ है उनके? तो फिर त्याग का महत्व है, मतलब अभी हम करें नहीं पर अपना त्याग नहीं लिया हुआ हो तो फिर नहीं माना जाता। त्याग का महत्व है ही, 3 करण 3 योग से संपूर्ण हिंसा के त्यागी। वो त्यागी कहाँ? वो सभी भोगोपभोग तो भोग ही रहे हैं। इतने सुख शैया ऐश्वर्य आदि है, पूरे रत्न जड़ित ये वे उन्हीं में रमण कर रहे हैं। ज्ञान में भी रमण करते ही हैं, लेकिन त्याग नहीं है। त्याग का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों लिया अपन ने? 14 नियम लेते हैं, 12 व्रत लेते हैं, सभी सीमित कर दिए ना। भरत क्षेत्र के बाहर बहुत बड़ी 14 रज्जु लोक दुनिया है, सभी का बाकी का त्याग कर दिया है ना। भरत क्षेत्र में अपन विचरण करेंगे, उसमें जितना भी जिसको जाना हो, क्रिया नहीं लग रही है उसकी। आगमवाणी यही बता रही है कि त्याग का महत्व है। और त्याग भी कौन सा? सम्यक दर्शन पूर्वक, मन में संवेग भाव। सब कोई प्रतिदिन याद करते हो, संवेग भाव करते हो सब कोई कि हमें जाना है मोक्ष में। आप सुषमा जी बोलिए, प्रतिदिन संवेग भाव करते हैं? दिन में 2-3 बार तो आना ही चाहिए मन में कि मेरे जीवन का लक्ष्य ही संवेग है। निर्वेग मेरे में नहीं है, इसलिए मैं मुंह से नहीं बोल रही हूँ, बाकी वो भी होना चाहिए। हाँ, हो गया शीतल तुम्हारा? हाँ आंटी। और एक आंटी मेरा एक बाकी है। आंटी कैन आई से समथिंग? आंटी कैन आई से समथिंग? हाँ बोलो आसिम। आंटी हाँ बोलो आसिमा। वो वाला थोकड़ा है ना जिसके अंदर 4 स्पर्श और 8 स्पर्श वाला जो थोकड़ा है ना, उसमें देखिए ओरिजिनली सिर्फ 4 स्पर्श हैं, बट जब चीज ज्यादा हो जाती है तो बाकी 4 स्पर्श भी आ जाते हैं। उन स्पर्श में एक कर्कश नाम का एक स्पर्श है, ठीक है आंटी? ये आंटी कर्कश का मतलब ये होता है ये अशुभ प्रकृति में लिया है। इसीलिए जब मैं बहुत क्रूर परिणाम में गंदा कर्म बांधती हूँ तो वो जो निषेक रचना के अंदर जो क्वालिटी आती है ना, वो निषेक रचना के अंदर रस की वजह से जो गंदी क्वालिटी आती है ना, वो कर्कश होती है। ठीक है आंटी? अभी मैं शुभ, बहुत अति शुभ परिणाम बांध रही हूँ आंटी, अति शुभ बांध रही हूँ ना। तो आंटी अति शुभ मतलब तीर्थंकर नाम गोत्र या 7वें गुणस्थान प्लस वाला जीव जो साता का बंद करता है, उसमें जो क्वालिटी जो जाती है ना, वो मृदु टाइप की आती है, मतलब कर्कश का ऑपोजिट, दैट इज अकर्कश वाला आता है। आंटी ये उससे नहीं, वैसे नहीं समझना आंटी? नहीं देखो, कर्कश करते ही तुम नामकरण की प्रकृति ले लोगे। शुभ वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्ण गंध रस स्पर्श सब क्या आ जाता है? कर्कश पुद्गल का गुण है। लेकिन कर्म पुद्गल जो होते हैं ना, कर्कश वेदनीय ठीक है, अपेक्षा से वर्ड से बैठा दो। कर्कश यानी कठोर। नहीं आंटी, नहीं, मैं वैसे नहीं बिठा रही हूँ, मैं नामकर्म की प्रकृति से नहीं जोड़ रही हूँ, मैं ऐसे जोड़ रही हूँ कि वो ये निषेक रचना की परिणामों, तुम परिणामों से जोड़ रही हो ना? नहीं आंटी, वो भी नहीं जोड़ रही हूँ आंटी। जो वो अशुभ कर्म है ना आंटी, निषेक रचना जो मैंने बांधी ना, अभी मैं चाहे अच्छे परिणाम करूं, गंदे परिणाम करूं, तो मेरे कर्म आके जो बंध रहे हैं ना आंटी, हाँ, उसका विजुअलाइजिंग प्रोसेस दिखा रही हूँ कि वो काला भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, राइट? वो हल्का भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है, पर यहाँ पे वो कर्कश क्वालिटी का है आंटी, कर्कश क्वालिटी का है। निषेक रचना के अंदर जो एक मिनट आसिमा, कर्म हल्के और भारी नहीं होते हैं। संपूर्ण अनंत जीवों के कर्मों को उठाकर तराजू के पलड़े पर रखो तो एक सरसों के दाने जितना भी नहीं आएगा। कर्म पुद्गल चतुस्पर्शी है, उनमें गुरु स्पर्श नहीं है, उनका वजन ही नहीं आएगा। अपने शरीर का वजन आता है, अपने गुरु स्पर्श है। तो वो स्पर्श नहीं, भावों से सोच लो कि कर्कश खराब कर्म बांधे हुए हैं। बस कर्कश शब्द ही कठोर है, खराब है, तो खराब कर्म बांधे हुए हैं, और अच्छे कर्म साधु बांधते हैं। आंटी मेरे मुंह से गलती से निकला हल्का और भारी, बट आंटी ये जो कर्कश है ना, इज विजुअलाइजिंग प्रोसेस में हेल्प करता है आंटी। देखो निषेक रचना जो है ना, उसमें जो रस था ना, वो कर्कश क्वालिटी का था। नहीं ठीक बात है कि खराब कर, ठीक है। जो निषेक है, अपने निषेकों को देखो ना कि हमारे निषेक अब कैसे बंध रहे हैं। आज अभी 1 घंटा अपन ज्ञानार्जन कर रहे हैं, जो निषेक रचना बंधी है ये एकदम स्फटिक मणि के समान बननी चाहिए। ठीक है, साधुओं की तरह नहीं भी हो सकती है, उसको मणि को मैली मत करना।
थोड़ी देर बाद उठते ही मैं किसी को कुछ बोलना शुरू करूंगी, किसी के लिए निंदात्मक भाव आएंगे, अपनी गलतियों पर पश्चाताप होगा। ये सब करके जो स्फटिक रत्न जैसे अभी निषेध की उसको पुनः अपन काला कर देते हैं। स्फटिक रत्न की क्या विशेषता है? उसमें सफेद धागा डालो तो वो मणि सफेद दिखती है, काला डालो तो वो काली दिखती है। तो जब अपन शुभ परिणामों में होते हैं तो निषेध रचना अच्छी होती है। आसीमा ये कहना चाह रही है कि अकर्कश वेदनीय कर्म में परिणाम शुभ रहते हैं, इसलिए शुभ बनती है। लेकिन परिणामों के साथ साथ इसमें चारित्र भी विवक्षित है। भगवान महावीर कह रहे हैं कि 18 पाप का त्यागी, मेरे बहुत परिणाम अभी शुभ है, इस समय के लिए मान लो 1-2 समय के लिए बहुत शुभ है, लेकिन मैं अकर्कश वेदनी नहीं बांधती हूँ। साता वेदनी अच्छी बन रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक विशिष्ट प्रकार की साता वेदनी है। प्रणाम सब जय श्री राम। ये जो इसमें ये प्राणभूत जीव सत्वों पर अनुकंपा करने से, बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को दुख नहीं देने से, जैसे दुख नहीं दिया तो फिर शोक, फिर खेद, फिर वेदना, तो इन सब के मीनिंग क्या है? इन सब के मीनिंग देखो तो एकार्थक दिखते हुए भी इनमें भेद आता है। एक तो है मैंने उसको दुख नहीं दे रही हूँ, खाली अपन ये सोच लेते हैं मैं उसका धन हरण नहीं करूंगी, मैं उसको दुख नहीं दूंगी, लेकिन उसको कटु वचन कुछ कह दूंगी तो कटु वचन से वो उसको शोक उत्पन्न होगा। अगर भेद करने जाओ तो बार बार बोलूंगी, उसको याद दिलाऊंगी तुमने 10 दिन पहले ये गलती की, उसको खेद होगा, डिप्रेशन आएगा, रिग्रेट होगा, उसकी गलती बार बार उसको बता रहे हैं। तो उन्हें वेदना नहीं दूंगी, कोई भी मन वचन का ऐसे दुख नहीं देना, मारेंगे नहीं। कोई सोचेगा खाली मानसिक दुख नहीं देना है, तो हाथ से भी काया से भी दुख मत दो, भगवान फरमा रहे हैं यहाँ, मारो भी मत, परिताप यानी किसी प्रकार का भी दुख मत दो, पीड़ित मत करो उनको। हालांकि भगवान महावीर के एक शब्द के अंदर भेद होता है, अपन मोटे रूप से मान लिया है, इसीलिए दे दिया कि भी सभी अनुकंपा के विस्तार है। अनुकंपा हृदय में कोमलता होगी तो अपन जीवों को दुख देना ही नहीं चाहेंगे, लेकिन अज्ञानतावश नहीं जानते हुए भी नौकर को डांट देते हैं, घर में भी किसी को कुछ बोल देते हैं, दूसरों से हम भी पीड़ित हो जाते हैं। घर में इसने मुझे ये कह दिया, मैंने उसको ये कह दिया। अपना तो संसार वो उतने से ही सीमित है, 5-10 जनों से, उन 5-10 जनों के कारण ही अपन कर्म बंद करते हैं। तो यहाँ कितने विस्तार से दिया है, खाली अनुकंपा ही नहीं, मुझे बहुत दया, मैं किसी जीव को नहीं मारती हूँ, ये मत देखो, उनको शोक भी पैदा कर रहे हैं। खाली कीड़े मकोड़े से ही अपन इससे तुलना मत करो, तुलना करो घर वालों के साथ, अपने को उनके साथ ज्यादा करनी है। बेटे को एक शब्द कह देते हैं, अपशब्द कह देते हैं अपन, कुछ भी, कितने दिनों तक उसका शोक रहता है, दुख रहता है उनको भी कि ये कह दिया मम्मी ने। अपने जीनियों की हिंसा, कई लोग कहते हैं आप लोग कीड़े मकोड़ों का ज्यादा ध्यान रखते हो, अपनी आत्म उन्नति का कम रखते हो। मैंने कहा ठीक है, अब हम भी ज्ञान सीख रहे हैं, हम अपनी आत्म उन्नति की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। अब कीड़े मकोड़ों का तो रखना ही है हमें, वो तो हमें अनुवांशिक परंपरा से ही मिला है घर में, कि कोई अपन कीड़ी आएगी तो चला के मारेंगे नहीं। देखो फ्लिट और डालते हैं वो एक अलग बात हो गई, कि घर में अब डाल रहे हैं वो एक अलग, लेकिन चला के ऐसे अपन उठा के वो सब नहीं रखते कि मारे उनको, अपने विशेष रूप से। ठीक है, बोलिए। मैं बोलूं 1 मिनट? हाँ बोलो सा। मैं पूछी थी अकर्कश और कर्कश क्या मतलब इसका? ये 2097 ये 2093 से इसमें देखिए, अपन वेदनी कर्म के 2 भेद जानते हैं, साता वेदनी, असाता वेदनी। मैंने असाता वेदनी कर्म बांधा, मेरे दुख है, चाहे किसी ने मुझे कटु वचनों से दुख पहुंचाया या मेरे स्वयं के शरीर में रोग आया, कोई दूसरा भी कटु वचन बोले तो वो भी अपने ही असाता वेदनी का उदय है, उसकी कोई गलती नहीं रहती है निमित्त की। अपन क्या करते हैं, जो अपनी निंदा करते हैं उनसे अपन उखड़ जाते हैं कि वो मेरी निंदा करता है। उदय किसका है? मेरे स्वयं के असाता वेदनी का। सामान्यतः अपन यही जान रहे हैं। यहाँ भगवान महावीर इस 7वें शतक में बता रहे हैं कि वेदनी कर्म 2 प्रकार का है, साता असाता भी बता रहे हैं जो व्यवहार में प्रचलित है, और यहाँ अकर्कश वेदनी कर्म से बता रहे हैं जो साधु होते हैं 18 पाप के त्यागी, वो कितने उनके अंदर में लबालब भरा रहता है करुणा का सागर। प्राणी मात्र को, किसी जीव को वो दुख नहीं देते हैं। अगर एक पानी की बूंद टच हो जाए तो वो अपने प्रायश्चित अंगीकार करते हैं। वे जीव जो वेदनी कर्म बांधते हैं, साता वेदनी बांधते हैं, वो एक उच्च कोटि की साता वेदनी होती है। हमें इतने दिन पता नहीं था ना कि साधु जो साता वेदनी बांधते हैं वो अलग प्रकार की है, और मैं साता वेदनी बांध रही हूँ वो अलग प्रकार की है। ये ज्ञान अपने को नहीं था, यहाँ भगवान महावीर ने बताया तब हमें ज्ञान हो रहा है कि साधु की साता वेदनी जो बंध रही है वो अलग प्रकार की है। और एक असाता वेदनी, मैंने नौकर को आज कटु वचन कह दिया, मैंने असाता वेदनी बांधी,
मैंने घर में किसी से लड़ाई की, असाता वेदनी बांधी, लेकिन झूठ चोरी आदि करते हैं, वो जो असाता वेदनी बांधते हैं वो और ज्यादा खराब होती है। अच्छा, धन्यवाद। हाँ बोलिए। आईफोन से किसी का है ना? प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। ऐसा भाभी जी, गृहस्थ में रहते हुए तो ऐसा बोलना तो चलता ही रहता है भाभी जी, नहीं बोले बिना कैसे चलता है? तो उसको फिर कैसे कैसे बोले? वो किसी को भी कुछ बोलने से उसको शौक हो जाता है। कई बार कम तो करना ही चाहिए, कम करते, परिवर्तन तो आया ही है ना सुमन भाई। ऐसी बात नहीं है कि अपन पढ़ रहे हैं परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन नहीं आए तो वो निष्फल ज्ञान कहलाएगा। हाँ नहीं, परिवर्तन बस ठीक है, उसी में खुश रहो, आते आते वो दिन भी आ जाएगा। जितना परिवर्तन आया उसी में खुश रहो, बढ़ता रहेगा। जी भाभी। अच्छा, एक प्रश्न मुझे वो वनस्पति वाले से पूछना था। जैसे एक पेड़ के अंदर बहुत सारे जीव है, पत्ते का अलग है, जड़ का अलग, सबका अलग है, उनकी क्या योनि एक ही है क्या सब जीवों की? नहीं, अलग अलग योनि है। पत्ते, हर एक पत्ते की और सबकी योनि अलग अलग है। हाँ, तो शाखा से निकला, डंठल निकली, उसमें प्रवाल उत्पन्न हुआ, दूसरा पत्ता निकला, दूसरा पत्ता निकला। ऐसे व्यवहार में भले ही कह दो कि भाई उसके एक पेड़ की योनि के जीव है, अब निश्चय में ऐसे तो जीव, उसका उत्पत्ति स्थान ही अलग हो गया ना। योनि का अर्थ है उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान के पुद्गलों को, इतना विशाल वृक्ष है, यहाँ के पत्ते ने यहाँ के पुद्गलों को ग्रहण किया, यहाँ के पत्ते ने यहाँ के पुद्गलों को ग्रहण किया, उत्पत्ति स्थान ही भिन्न भिन्न हो गया। हाँ, उत्पत्ति स्थान तो अलग अलग है, लेकिन एक जैसे, एक पेड़ के सब पत्ते एक जैसे हैं, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अपने जैसे ही आदमी बहुत थे, अभी भी हैं। अच्छा, सबकी योनि अलग अलग है। हाँ, उसी तरह फल में अब जैसे नहीं, जैसे एक माँ के 10 बच्चे हुए, तो उनकी तो योनि, एक योनि में 10 बच्चे हुए जी। उत्पत्ति स्थान एक ही था ना। हाँ, वही मैं पूछना चाह रही हूँ, उनका क्या? अब वहां के देखो, और सूक्ष्मता से जाओ तो वहां उत्पत्ति स्थान में रहे हुए जीव होते हैं। कोई अपने पुण्योदय से, कोई आपके शुभ पुद्गलों को ग्रहण करता है, बहुत शुभ, उसी योनि में तीर्थंकर जन्मे, एक उसी योनि में त्रिशला के नंदिवर्धन, सुदर्शना आदि भी जन्मे। इतने पुण्यवान नहीं हुए जितने महावीर थे, त्रिशला की योनि में ही औदारिक के पुद्गल ग्रहण किए। तो तीर्थंकर महावीर जैसे तो नहीं थे ना, सुदर्शना के और नंदिवर्धन के पुद्गल शरीर के नहीं। ये सब भिन्नताएं भी रहती है। हाँ, इसी तरह फल का भी इसी तरह समझना, जैसे एक फल में बहुत सारे बीज है तो सबकी योनि अलग अलग है। बहुत होना वही चाहिए, बीज का स्थान अलग अलग है ना। और मोटे रूप से कह दें तो समझे कि एक ही फल में उत्पन्न हुआ, पूरा एक फल ही योनि है। हाँ, तो जैसे एक जीव तो है ही, फल पूरा एक जीव है, फिर उसके आश्रित बहुत सारे जीव है क्या, या सबको अलग अलग माने? नहीं, फल भी पहले तो पूरा जीवों का पिंड ही रहता है, बाद में पक जाता है, जीव मर जाते हैं उसमें सुमन भाई। तब एक हो जाता है। इतना सूक्ष्मता से अपने टीका, चूर्णी, आगम में उपलब्ध नहीं है वर्णन, मोटे रूप से सिर्फ बताया गया है। बहुत अपन अगर इसकी गहराई में जाएं, कहीं मेरे मुंह से गलत निकले कोई शब्द, तसम इच्छामि दुक्कडम बोलने में निकल जाए, तो है नहीं अपने पास वर्णन। भगवान ने इतना ही बताया, उसमें है इतने बीज जीव है। जी हाँ बोलिए मीनाक्षी जी। ये लास्ट क्वेश्चन है ना 2101, इसमें 12 भेद बताए गए हैं, जो 1 से 6 और 7 से 12 दोनों एक ही जैसे है, तो इनमें इनको 12 क्यों किया है? 6 ही इनको मीनाक्षी जी पहले एक वचन से कहा है और उसके बाद में बहुवचन से बता दिया कि ये नहीं सोचना कि एक जीव को ही दुख नहीं देना, बहुत को भी दुख नहीं देना, या कोई समझे कि भगवान ने कहा बहुत जीव को दुख नहीं देना तो मैं एक को तो दे सकता हूँ, मैं बहुतों को नहीं दूंगी, मेरी एक बहू है मैं उसको दुख दूंगी, ऐसा नहीं देखना है।
अच्छा। एक वचन और बहुवचन से कथन है, क्योंकि कई है ना भोले भाले सब लोग रहते हैं तो वाणी को पकड़ लेते हैं। भगवान ने तो यही कहा था कि एक को दुख नहीं देना है। यहाँ 100 जने बैठे हैं, मैं 100 को दुख दे दूं। अपने विवेक को जगाना पड़ता है साथ साथ में। नहीं आरती जी। हाँ जय जिनेंद्र। हेलो। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ आवाज आ रही है ना आंटी जी? हाँ जय जिनेंद्र। ये अभी अपन ये जो कृष्ण भक्ति वाले हैं ना, ये लोग अभी इतनी श्रावण महीने में बहुत हिंसा करके मतलब श्री कृष्ण के निमित्त सब पूजा पाठ या रोज अलग अलग टाइप की माला वगैरह फूलों की पहनाते हैं, तो वो दोष है ना श्री कृष्ण को लगता है क्या कि उनके निमित्त से सब इतनी हिंसा हो रही है? नहीं, वो तो कह नहीं रहे हैं, वो तो चाह नहीं रहे हैं। हाँ, तो अभी जो पूर्वज भगवान हो जाते महावीर याद करके देखो, आचार्य श्री को याद करके हम प्लेन में ट्रेन में बैठ के वहां जाते हैं दर्शन करने, उनको क्यों लगेगी क्रिया? वो थोड़ी चाह रहे हैं, अगर वो बुलाए तब तो लगेगी क्रिया। हाँ, और अगर है ना, हाँ जो अपन समय वगैरह करवाते पूर्वज की पुण्यतिथि वगैरह होती है, तो अपने घर में ऐसे कि आज अपन समय करवाए या जो भी है दान पुण्य करते हैं, तो वो उनको फल मिलता है क्या? नहीं, पुण्य की क्रिया नहीं लगती है। नहीं लगती जैसे है किसी ने कोई सोचे कि मैंने स्थानक बना दिया, काल कर जाए तो बाद में वो क्रिया लगती रहे, पुण्य की क्रिया नहीं मानी गई है। पुण्य की क्रिया उसी समय लग गई। अभी स्थानक बनवाया, अभी आपने किसी को कहा सामायिक करो, तो उसी वक्त आपको पुण्य का फल मिल गया जो मिलना था वो, और कालांतर में उसका नहीं माना गया। आगम में इस संबंध में उल्लेख नहीं है, धारणा यही चली आ रही है, पाप की क्रिया लगती है। इसके लिए कहते हैं जैसे मकान में रंग करा लेते हैं, तो अपने आप कोई कुछ नहीं करता है, कमरा बंद भी है तो भी वो रंग फीका पड़ जाता है ना, उड़ जाता है। और उसी प्रकार पुण्य की क्रिया है, जिस समय किया उसी वक्त फल मिल गया कि दीवार सफेद हो गई, बाद में नहीं मिलता। और पाप की क्रिया है वो चलती रहती है। अच्छा, धन्यवाद। शशि जी पारक। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो शशि जी। बोल रहे जैसे सातवां वेद में आप फरमाए ना अभी की, मतलब जैसे साधुओं का उच्च कोटि का रहता है और अपन जो सातवां वेदनीय कर्म बांधते हैं वो थोड़ा वैसे रहता है, तो जब भोगते हैं तब भी क्या वो अलग अलग स्तर पर ही होगा क्या? हाँ, आज भी देखो कोई जीव बहुत सातवां वेदी की अनुभूति करता है, जैसे सुबाहु कुमार को देखो, या जिन्होंने भी धन्ना अणगार आदि है, इतने उच्च कोटि का संयम पाले, सर्वार्थ सिद्ध विमान में गए, वहां भी उत्कृष्ट भौतिक सुखों को भोग रहे हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श की अनुभूति, और वापस भी यहाँ आएंगे तो सुखी रहेंगे। नहीं, जैसे ज्ञान, जैसे केवल ज्ञान, एक समान ही ज्ञान होता है ना सबका, पर जब सातवां वेदनीय कर्म का अनुभूति होती है, मान लीजिए एक कोई साधु संत जो है वो सातवां वेदनीय कर्म बांध रहे हैं और हम भी सातवां वेदनीय कर्म बांध रहे हैं, और एक ही देवलोक में गए, मान लीजिए श्रावक है तो वैमानिक में जा ही सकते हैं। हाँ, तो उनके परिणामों में अंतर रहेगा। एक ही देवलोक में रहा हुआ कोई ईर्ष्या से दुखी, कोई को देवी का दुख हो गया वो चली गई, कोई देवी किसी के साथ गई, आदि आदि दुख आएगा, उन्हें साता की अधिक अनुभूति रहेगी। और जो साधु इससे सातवां वेदनीय उनको अलग ऊपर रहेगा। हाँ, अपन भी यहाँ 10 जने बैठे हैं तो सबकी सातवां वेदनी भिन्न प्रकार की है। किसी को मानसिक सुख ज्यादा रहता है, सुख की तुलना हमेशा मानसिकता से करनी चाहिए। कोई मन से प्रसन्न रहता है, कोई मन से सब कुछ सब सुख सुविधाएं होते हुए भी दुखी रहता है। हाँ, अगर सभी सुख की सुविधा रहते हुए भी कोई दुखी रहता है तो क्या बोले उसको फिर? वो तो उसका मतलब कुछ मत बोलो, मन में समझ लो। आचार्य श्री फरमाते हैं उनका स्वभाव ही पड़ जाता है दुखी रहने का, इसलिए किसी के भाव को बदला नहीं जाता है। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। ये अभी जो असाता वैदिक कर्म का चल रहा था, हेलो, हाँ बोलिए साहब, आवाज आ रही है। उसमें ऐसा बोल सकते हैं 1 से 6 तक एक जीव की अपेक्षा से कर्म ग्रंथ के अनुसार, और 7 से 12 बहुत जीवों की अपेक्षा से। जैसे मीनाक्षी ने अभी क्वेश्चन पूछा था। नहीं, शास्त्र में आगे देखेंगे एक वचन और बहुवचन से प्रश्न किए गए हैं काफी। ये वर्णन पहले भी आ चुका है, 100 बोल का टुकड़ा आया हुआ है ना पहले शतक में, वहाँ एक वचन बहुवचन का वर्णन आ चुका है। जी सर। और एक बात हो रही है कि आपने जो तीर्थंकर और केवली का अंतर भेजा था ना पीडीएफ, वो मैंने पूरा बना लिया। आप कहेंगे उस दिन मैं पढ़ सकती हूँ, आप जैसे भी आज्ञा दें। अच्छा,
अगर सब कोई सुनना चाहेंगे, सबने पढ़ लिया, कोई डाउट है किसी को पूछेंगे तो एक दिन रीडिंग करवा लेते हैं उसको। नेक्स्ट क्लास में कर ही लेते हैं रीडिंग एक बार। आप पढ़ लीजिएगा थोड़ी देर, 10 मिनट लगेंगे। आपका नाम श्वेता, नाम लिख लेना ना। सोना जय जिनेंद्र। 4 हो गए। जय जिनेंद्र। 4 हो गए आंटी। ठीक है, टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में। जय जिनेंद्र। ज्योति जी। जय जिनेंद्र। हाँ श्वेता। हाँ मीनाक्षी जी, आपका डाउट नोट करके रख लीजिए, टाइम ऊपर हो गया ना, आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, आप नोट करके रख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में एक पूछ प्रश्न लीजिए। मेरा पूछना था, लिंक पे अगर आंटी चले गए। अच्छा ठीक। हाँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अश्लेखा जी, आप नेक्स्ट क्लास आप पढ़ना चाहते हैं, आप रीड कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आपका नाम लिख देते हैं। ज्योति जी, मीटिंग एंड कर दीजिए। थैंक यू। आगमे तदेव इससे 3 प्रकार आगे हम लोग ज्ञान के विषय में जो कुछ चल रहा हो तो ज्ञान तथा ज्ञान पुरुषों की जो कुछ चल रहा हो तो